भी पुण्य के संयोग मिले हो, कितने भी अनुकूलता मिली हो, लेकिन वो त्याग करना है, क्योंकि हमारा एक सम्यक दर्शन, हमारी एक साधना अब शुरू हो रही है। इस संयोग के साथ ही ये संयोग के साधन मुझे सुख देने वाले तैयार हुए। वो नाव छिद्र वाली नहीं है जो मुझे आगे के किनारे पे ले जा रही है, वो लकड़ी अब मुझे सहारा देके रास्ते तक ले जाएगी, मंजिल तक ले जाएगी। क्यों? बोलो, संयोग के लिए हमारी खुद की अभिलाषा क्या है? संयोग मिला है ना, अंधापन रखना है या छोड़ना है? आप बोलोगे छोड़ना है, अब मैं बोलूँगा ठीक है चलो 14 व्रत नियम धारण कर लो। मैं बोला ठीक है चलो, आप कम से कम व्यवसाय में 12 घंटे दे रहे हो, अब 3 घंटे ही दो। अंधापन के सिस्टम है, अंधेपन का ऑपरेशन है, करना है तो कहे नहीं ये नहीं करना। अरे बोल बच्चन, खाली बोलना ही आता है बस, हाँ खाली बात ही करनी आती है, बात सुनी तो बात बोल दी बस। इसकी प्रोसेस है, हम ये कर सकते हैं। हमारे ही ऐसे मानव के देह को लेके बहुत सारे ने ये सब किया है। क्या किया है? सिर्फ उसको मानसिक स्तर पर थोड़ा कन्वर्ट, थोड़ा चेंज लेना है, मोड़ लेना है। मोड़ ले सकते हैं, कम से कम द्रव्य से, कम से कम सहयोग से, कम से कम चीजों से हम चला सकते हैं। वे हैंडलिंग नाउ, हम सब मैनेज कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारे अलमारी में 10 15 20 50 जोड़ी कपड़े तो होने ही चाहिए। हमारे यहाँ 3 4 गाड़ियाँ, 3 4 शूज तो होने ही चाहिए। हमारे यहाँ ये फर्नीचर, ये व्यवस्था, ये घर, ये तैयारी होनी चाहिए। क्यों इतना राग? किसको दिखाना है? नरक को, दुर्गतियों को, दुर्भावों को, असमाधियों को, अस्पतालों को। किसको दिखाना है? सब वो आपको ही भुगतना है। कोई साथीदार, कोई भागीदार, कोई सहयात्री नहीं है। अब हम पीछे आने की तैयारी करते हैं। आज से शुरू करो कि भोजन के द्रव्य में कम, उसके साथ साथ विचारों में भी कहीं पर भी कोई भी निंदा के परिणाम आए, कोई भी ईर्षा के, कोई भी अहंकार के, किसी भी गलत बात बोलने का आए, वहां पर फुल कंट्रोल। वी आर चेंज नाउ, हमको बदलना है, मूलभूत बदलना है। आज से ऑपरेशन शुरू करते हैं। पर्यूषण तक हमारी तैयारी हो जाएगी तो आनंदित है। पर्यूषण के बाद भी यदि दिवाली तक हो जाए तो भी आनंदित है। यदि आगे जाके कोई नए योग मिले, नए व्याख्यान मिले, अच्छी बातें सुनने मिले और तैयारी हो जाए तो भी धन्यवाद है। अंतिम चरण आए, मृत्यु आए, उसके पहले परिवर्तन लाना ही हमें आपको पड़ेगा। तो ये संयोग पद की व्याख्या, कर्म का जो संयोग है वो अनादिकाल से है। कर्म के संयोग से ये सब छिपा है। अब कर्म के संयोग को दूर करने की हमारी प्रोसेस वो हमें तैयार करनी है। वितरागम इच्छामि दुक्कडम। 11 नंबर, इद्धि गारव, यानी इद्धि यानी कि रिद्धि, प्राकृत शब्द है। रिद्धि गारव, इधर ई शब्द की शुरुआत हो गई, आ की खत्म हुई, अब ई की शुरुआत हुई 611 के बाद। पहले भाग में कितने शब्द थे? 893, कितने? इसके बाद 611 नंबर के पेज पर ई शब्द शुरू हुआ, ई। तो आ यहाँ खत्म हुआ, आके कितने? 900 फिर 600, 1500 शब्द सिर्फ अ माते हैं, अ और आ के बाद 1500 पेज शब्द तो अधिक, शब्द 8000 से ऊपर है, 8 से 9000 से 8 से 9000 के ऊपर है शब्द। जिस शब्द की हमने बोला ना, जो पहला भाग जो गुजराती निर्माण हुआ शब्दों के शिखर, वो 4500 शब्द लोकभोग्य, सबको पता चले ऐसा आराम से। विद्वान है तो उसके लिए संस्कृत है, लेकिन आपको भी पता चले छोटी छोटी बातें अभी जो कह रहे हैं, इस छोटी बातों का पूरा संकलन लेखन वो 4500 शब्दों का शब्दों के शिखर गुजराती में हुआ, हिंदी में भी हो गया है, वो अभी आपको मिलेगा। यहाँ पर ई शब्द अभी शुरू हुआ। अभी हम विचारों की यात्रा में हमें पता तो होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है। अ हुआ, आ हुआ, ई शुरू हुआ। अब ई में यहाँ पर शब्द रखा है 611 नंबर के पेज में, इद्धि गारव। तो इद्धि गारव इस शब्द से वृद्धि आदि, वृद्धि यानी नरेंद्र आदि पूजा, पूजा आलक्षण, आचार्य आदि लक्षणया, अभिमान आदि द्वारे न गारव। आपको जहां पर खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, लेकिन वो धर्म के नाम का नहीं। छोटा सा एग्जांपल, एक शांति मिल रही है जहां पर आप जंगल में, पहाड़ियों में, नदियों के किनारों में, या तो सामयिक लेके एकांत में आपको शांति मिल रही है। आपने संसार के मोह का त्याग कर दिया, इसके लिए शांति मिल रही है। और आप कहीं स्मशान में चले जाओ तो भी शांति मिलेगी। शांति पाने का जो उपाय है वो मोह त्याग का है या फिर सब अनुकूलता साता वेदनीय का है। एक आदमी करोड़पति है और वो सुबह 10 बजे उठता है, 11 बजे उठता है, बिजनेस पे जाए न जाए, उसका बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, वो पैसा कमाए ना कमाए, उसका ब्याज आ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी फैमिली का पूरा मैनेजमेंट हो चुका है, उसको शांति है, लेकिन मोह त्याग नहीं।
क्योंकि ये शांति कभी भी खत्म हो सकती है, ये शांति कभी भी आपको गिरा सकती है, आपको परेशान कर सकती है। और एक शांति त्याग के बल पर है, मोहनीय का त्याग, अभिमान का त्याग, आसंसा का त्याग, आसक्ति का त्याग। आपको मान सम्मान मिले या ना मिले, आपके मन को कोई ठेस नहीं पहुंचती। यानी आदमी झुकेगा भी तो भी मान सम्मान पाने के लिए, नहीं झुकेगा तो भी अभिमान के लिए। यानी नेचुरल जो भी प्रोडक्ट है, नेचुरल एक हमारा प्रकटीकरण है, वो हमारा नहीं हुआ वास्तविक। तो यहाँ पर रिद्धिकारों से कहा कि आपको बहुत सारी रिद्धि मिल भी जाए, रिद्धि यानी पुण्य, अनुकूलता, फैसिलिटीज, भौतिक सामग्री, बहुत कुछ मिल जाए, अब आपके मन में क्या छिपा हुआ है, कौन सा दर्द है पाप के नाम का? अभिमान वो पाप है, पाप बोल अभिमान, सबसे बड़ा कोई पाप हो तो अभिमान। मेरे ही गीत लोग गाने चाहिए, मेरा ही अस्तित्व होना चाहिए, मेरी ही बात सुननी चाहिए, मेरे ही सामने देखना चाहिए, मेरी बातों को भी कोई ना कोई सराहना देनी चाहिए, मेरी बातों को कोई आगे लेके जाना चाहिए। क्यों भाई ऐसा? मेरी बात घर में इनने क्यों नहीं सुनी, परिवार में मैंने कुछ कहा तो मेरे जवाब ही नहीं दिया, मेरी बात का कोई उनने हल ही नहीं निकाला, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। ये सब क्या है? ये रोना धोना क्यों? ये अभिमान। अब देखना, अभिमान के लिए ग्रुप बहुत बिठाओ, ये सब में तो मन को ही पढ़ना सीखो, व्यक्ति को देखो ही नहीं कभी, मन को ही पढ़ना सीखो। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो ना, तब देखना तुम दूर दूर से वरिष्ठ श्रीमंत उद्योगपति जिसके अहंकार की पूरी ज्वाला जल रही है, उसे आगे जगह नहीं होगी तो भी आगे पीछे उड़ने का जगह है कोई, मार्क करना। हाँ, उसको पीछे आगे पीछे वो कहीं पर भी स्टेज पे आगे पीछे आपके समाज में रिसेप्शन में वो कहीं पे भी आगे गिर जाएगा, आगे कूद लेगा अपनी बातों के लिए। ये सब उनको पढ़ने का तरीका है। आप में कुछ भी एनर्जी है फुल, कभी कहता है घुमरे को मेरे पास आ, घुमरा जाएगा ना? आप में सुवास है तो लोग आपको चाहेंगे, आपको जरूर नहीं है ये सब कुछ करने की। लेकिन पाप मूल अभिमान, मुझे कुर्सी नहीं दी उसने दे दी, मुझे मान नहीं मिला उसको मिल गया, उसको लोगों ने मिला मुझे भी बुलाया, मेरे सामने खड़ा था मुंह यूं करके चला गया, मेरे को बुलाया भी नहीं। अरे तू बुलाना, क्या फर्क पड़ता है? तो झुकना एक बार कैसे हो? आनंद मंगल सुख शांति, प्रेम देना सीखो ना। आप जो चाहते हो वो देने की शुरुआत करो तो परम शांति का अनुभव होगा। लेकिन नहीं, होने के घर मैं क्यों जाऊँ, होने को मैं क्यों बुलाऊँ, होने को यूँ क्यों, तो इस बार ये हुआ था। ये सब धर्मात्माओं की रीत है, जो चेहरे पे मोहरा उन पर बैठा। इस नकाब को आप पहचान लो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जिन शासन में, और चलने दो इन लोगों को, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो आप मान रहे हो वैल्यू, समझदार नहीं मानेगा। और हजार लाख लोग पागल है और वो शायद किसी आदमी की प्रशंसा कर रहा है, लाखों की प्रशंसा से क्या मूल है? क्योंकि वो पागल है, उसकी प्रशंसा से कोई वैल्यू नहीं है। आपकी प्रशंसा यदि कोई विद्वान, पंडित, बुद्धिशाली, कोई पावरफुल इंसान कर रहा है तो समझ लो कि वो ऊर्जावान व्यक्ति आपकी कोई अच्छी बात कर रहा है तो ही आपका मूल्य है। पागल लोगों की अच्छी बात आपको चाहिए, पागल लोगों की प्रशंसा चाहिए, या समझदार लोगों की प्रशंसा चाहिए? आप में व्यक्तित्व है तो लोग आपकी सराहना करने वाले, लेकिन एक व्यक्ति को कुछ पाना है, इसके लिए हर वक्त अतृप्ति की आगों में दौड़ता रहता है। यहाँ रिद्धिकारक अहंकार की यात्रा शुरू हो गई। अब बोलो, धर्म भी जल जाता है, तप भी जल जाता है, दान भी जल जाता है, क्यों? आपको बोलो किसी के नाम लिखाना है दान करो, और आपको बोलो कि बिना नाम के दान करना है, क्यों? गुप्त जितना रहेगा, मूल जितना अंदर ऊंडा रहेगा, इतना मजबूत रहेगा। धर्म मूल से जुड़ा हुआ है, ऊपरी पत्तों से नहीं जुड़ा हुआ है, बाहरी यात्राओं से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर वृद्धिकारों से 610 नंबर का पेज पर विमान को मुक्त, तो यहाँ पर आवर्त का गुरुदेव ने अर्थ उसमें कहा है कि व्यक्ति जितना बंधनों में फंसता है उसकी वजह यह है कि वो बंधन उसके आसपास होते हैं इसके लिए, और जो उसके आसपास बांधता है चक्र जो फंसता रहता है उसे बंधन, उसे आवर्त कहते हैं। एक अभिमन्यु भी उसके साथ चक्र में फंस गया,
7वां चक्र, छठे चक्र तक निकल गया था। युद्ध के कई मैदानों में कई ऐसी नीतियां हैं जो चक्र गति से रहती है। ये मोह रूपी जो चक्र है उसे हमारे ज्ञानियों ने संसार के पुद्गल परावर्तन काल कहा। आवर्त आत्मा को यहाँ से निकलने के लिए परमात्मा ने रास्ते दिखाए कि आप यदि आत्मा के बंधन को जान सकते हो तो ही संसार का बंधन मुक्त हो सकता है। लेकिन आत्मा जाने तो ना, आत्मा जानेगा, शुद्ध चेतना क्या है उसे पता चलेगा, तो वो शुद्ध चेतना कहाँ पर दबी है, शुद्ध चेतना कहाँ पर डटी है, वो उसे पता चलेगा। लेकिन वह दृष्टि नहीं है, क्योंकि मेरा जो भी जीवन व्यवहार चल रहा है उसमें मुझे मुक्ति के ओर प्रयाण करना है। तो मुक्ति के ओर, मुक्ति मुझे न दिलाने वाली शक्ति या मुक्ति के ओर मुझे न ले जाने वाला कोई बंधन है तो उसका नाम है आवर्त, यानी कि उसका नाम है मोह। तो संसार का परिभ्रमण जिसे पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं, और पुद्गल परावर्तन काल के अंतर्गत ऐसे अनंत पुद्गल है। पुद्गल यानी एक राउंड, आवर्त यानी राउंड, एक चक्र। सोच लो आप जहाँ बैठे हो वहाँ से कितने एरिया तक चक्र हो सकते हैं, 1 2 3 4 1000 लाख करोड़ अरब। आप जहाँ बैठे हो वहाँ से कितने चक्र हो सकते हैं? आप जहाँ बैठे हो वहाँ पर एक चक्र, उसके बाद दूसरा चक्र, उसके बाद तीसरा चक्र। एक और दूसरे चक्र के बीच में जो अंतर है वहाँ पर आप कितने पॉइंट रख सकते हो, कितने बिंदु आप रख सकते हो? तो एक बिंदु, 2 बिंदु, तीसरे बिंदु, ऐसे एक राउंड और दूसरे राउंड के बीच, तीसरा और चौथा राउंड उसके बीच, पांचवा और छठा राउंड उसके बीच, इसके बीच में जो भी आप बिंदु रख रहे हो, जो पॉइंट रख रहे हो, वहाँ हमारा आत्मा का जन्म और मरण हो रहा है। ऐसे कितने राउंड है, कितने आवर्त है, तो क्या अनंत। तो ऐसे कितने जन्म है, तो क्या अनंत। कितनी बार जन्म मरण होना है एक जगह पर, तो एक बार नहीं, अनंत बार। ऐसे कितने जन्म मरण हमारे हुए, यानी आत्मा ने कितने राउंड किए, कितने आवर्त में आत्मा भटकता भटकता हुआ यहाँ पर आया। आत्मा मानेंगे तो होगा, आप सुगंध मानते ही नहीं, सुगंध आ रही है फिर भी, तो फिर मनाना मुश्किल है। मृत्यु देख रहे हैं, देह पड़ी रही है, देह है और आत्मा चली गई है, आप देखते हो फिर भी मानते नहीं, तो भी वो व्यक्ति अश्रद्धा से कुछ भी स्वीकार नहीं सकता। अश्रद्धा इसके लिए कुछ भी इसके पास स्वीकार नहीं। तो यहाँ पर आवर्त के हिसाब से हमारे आत्मा की दशा, आत्मा कहाँ कहाँ कितने कितने जन्म मरण करके आया वो बात है। अब हमें पता चले कि इतने सारे भव हम व्यतीत करके आए, इतने जन्म मरण में दुख सहन करके आए, सुख छोड़ के आए, तो इस आवर्त, ये चक्र, ये जन्म मरण के जो बिंदु है उसे हम खत्म कब करें? तो ज्ञानियों ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति को, आवर्त को खत्म करने का रास्ता बताया। यहाँ आवर्त शब्द लिखा है। आवर्त यानी चक्र, चक्र यानी भव भ्रमण, भव भ्रमण यानी जन्म मरण सुख दुख, उसके साथ ही हमें रहना, यानी हमारी शाश्वत की तैयारी ही नहीं हुई। तो हमारी आत्मा इस चक्र से मुक्त होने के लिए इस धर्म में जुड़ी है, इस चक्र में घूमने के लिए नहीं। हमने चक्र को ही अपना धर्म मान लिया, यानी कि संसार प्राप्ति ही वो धर्म का एक जरिया मान लिया, और धर्म के लिए हमने सब तैयारी कर ली। वो तैयारी संसार में रहने के लिए, हमें उस आवर्तों से मुक्त होने के लिए, यानी कि एक बिंदु छूटेगा तो दूसरा बिंदु जो मिलने वाला है, ये भाव छूटने वाला जो दूसरा जो भाव मिलने वाला है, वो भाव में जो भाव होने वाले हैं, वो भाव में जो विचार होने वाले हैं, वो भाव में जो मोह होने वाला है, वही नए हजारों भावों की तैयारी करेगा। मानव भाव के बाद मानव भाव मिलना असंभव है, क्योंकि मानव मानव की तरह नहीं रहता है। मानव के बाद उसका पूरा जीवन कसायों में, लड़ाई झगड़ों में, निंदाओं में, गलत सोचों में जा रहा है। इसके लिए गलत जो जगह है वहीं जाना है, यानी कि पशु की दुनिया। पशु की दुनिया में इतनी हिंसा करेगा कि नए दूसरे हजारों वो खड़े हो जाए, यानी कि मानव को मानव बनना वापिस मुश्किल है। तो मानव क्या सोच के जी रहा है? वो क्या है, बड़ा राजा महाराजा बन गया है, इस्माइल खान बन गया है, क्यों बड़ा त्यागी बन गया है, तपस्वी बन गया है, दानी बन गया है, पदवीधारी बन गया है। मानो क्या है उसकी सोच, जिसके लिए वो अपने जीवन को बदल नहीं सकता। तो यहाँ पर आवर्त की सोच से सराउंडिंग कितने चक्र अभी जाने हैं, तो 84 लाख चक्र है।
84 लाख जन्म मरण के बिंदु है। ऐसे जन्म मरण बिंदु हमारे 84 लाख होने के बावजूद इस 84 लाख की संख्याओं में हर एक एक जगह पर पृथ्वी का पर भी वापिस हजारों लाखों भाव व्यतीत करने हैं, देह धारण करने, देह छोड़ने हैं। वहां भी आयुष्य हमारे वहां पर कम से कम 10,000 साल का शुरू हो गई हमारी यात्रा। एक 10,000, दूसरा 10,000, तीसरा 10,000, कितनी बार? 7 लाख बार। 60 लाख कितनी बार? और हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी ये जीव यात्रा इस मोह के अंतर्गत छिपी हुई है। और यदि पता है तो हमारा पुरुषार्थ नहीं है, यदि पुरुषार्थ है तो हमें सफलता क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्य युक्त परिश्रम नहीं है। हमारा परिश्रम यदि लक्ष्य वाला होता तो हमारी अवस्था नहीं होती, हमारे विचारों में भाव नहीं होते, हम लंबा सोच ही नहीं सकते। और फिजूल के न लेना न देना, कोई भी चीज से हमें आत्मार्थी का भाव प्रकट नहीं होता है, फिर भी इसके पीछे दौड़ते जाते हैं। संभावना धर्म आराधना के लिए है, संभावना धर्म आराधना नहीं करनी है तो भी है। हमें क्या तय करना है? आवर्त शब्द से हम हमारे आवर्त को खत्म करने की सोच बनाए। अब शब्द आया है 500 नंबर के पेज पर, आ स य शब्द है 725 से 742 42 तक, 725 725 नंबर के पेज पर उग्गह शब्द है। उग्गह शब्द को लेके यहाँ पर अवग्रह व्याख्या रखी है। अवग्रह की व्याख्या यानी कर्मगंध के नाम पर अवग्रह के भेद बताए हैं, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, यहाँ अपाय धारणा। लेकिन यहाँ पर 17 भेद बताए। अवग्रह यानी डिस्टेंस, कितने अंतर पर है अवग्रह? एक अवग्रह भेद, अवग्रह दंडक, अवग्रह निक्षेप, द्रव्यादि चतुर्विधम देवेंद्रादित पंचविधत्वम तत्र बलियत्वेते तारतम्य निरूपणम अदत्ता दान दोष निवृत्त्या अर्थम अवग्रह अनुपागनम विद्यापि ऐसे 17 अवग्रह। अवग्रह सप्त प्रतिमा। तो अवग्रह यानी अंतर, डिस्टेंस। तो 70 प्रकार के अवग्रह की यहाँ व्याख्या बताई। इसमें हर डिस्टेंस है, ऐसे ज्ञान का डिस्टेंस है बहुत सूक्ष्म स्तर पर, जिसे हम मति ज्ञान, सुत्त ज्ञान, अवधि ज्ञान कहते हैं। उसके भी अवग्रह बताए। हम अवग्रह माप की बात कर रहे हैं कि आप परमात्मा के करीब, परमात्मा का कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, गुरु महाराज को कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, विधि करना है तो कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, बोलना है तो कितना अंतर रखना चाहिए, चलना, बैठना, उठना, आचरना, विचारना, सब पे अंतर बता दिया है अवग्रह के नाम पर। तो अवग्रह सबसे बड़ा कोई अंतर हो तो कौन सा अंतर है? सबसे बड़ा कोई अंतर हो तो तुम सोच कुछ कर रहे हो, पर कुछ कर रहे हो। आपको धर्म करना है लेकिन आपकी सोच के हिसाब से नहीं है। सबसे बड़ा अंतर कथनी और करनी, सोच कुछ अलग है, कार्य कुछ अलग है। तो यहाँ पर ऐसे अवग्रह बताए हैं। अब आगे दूसरे भाग के अंतर्गत उद्देश्य पद 823 823 नंबर पर उद्देश्य बराबर आपका निर्माण ही कमजोर और गलत रहा, आपका निर्माण ही क्षणिक और टूटने वाला रहा, परिवार में संस्कार ही ना रहे और आपने धर्म की क्रियाओं के नाम पर एक नया नेटवर्क खड़ा कर दिया सूक्ष्म अहंकार के नाम से कि धर्मात्मा है। धर्म की प्रवृत्ति से धर्मात्मा बनता है या धर्म के विचारों से धर्मात्मा बनता है? आपकी पवित्रता यदि आपको पता चल जाए तो समझ लो कि आप पृथ्वी के भगवान। आपको आपकी पवित्रता पता चल जाए तो आप धन्यवाद देना मिले हुए संयोग को। इस देह ने, इस मन ने, इस विचारों ने, इस मंदिर ने, इस परमात्मा की पूजा ने, इस व्याख्यान ने मेरे जीवन को धन्य बना दिया। इनका उपकार जितना हम कहे इतना कम है। आप अपने अंतर मन से खुश होना। यदि वो परिवर्तन का नया सुर पैदा हो जाए तो संभावना ज्यादा है, यदि इंसान करना चाहे तो। और वरना तो फिर मुर्दों का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। मुर्दों के लिए कभी कोई मिशन किसी ने खड़ा किया? मुर्दों के लिए कोई मिशन खड़ा नहीं किया। मुर्दों के बीच में परेशान कर रहे थे, वो कब्र साइड पे कर दी और वहां पर बिल्डिंग खड़ा कर दी, शॉपिंग सेंटर खड़ा कर दिया। ये मुर्दों ने तो परेशानी कर दी, खड़ा हो जाओ यहाँ से। मुर्दे का एक ही मिशन होता है, जला दो, खत्म करो, वो नहीं चाहिए। तुम्हारी पृथ्वी बनी है मुर्दों की। इसके लिए हजारों सदियों से, हजारों सालों से कोई नई खोज नहीं हुई और मनुष्य जाति पर ये कलंक रहे नहीं वाला, क्योंकि इतने सारे धर्म के अनुष्ठान, इतने सारे मंदिर, इतने संत, इतनी वाणी, इतने अनुष्ठान होने के बावजूद भी इंसान के करीब नहीं पहुंच पाया। भगवान के करीब जाने का एक भ्रम खड़ा किया है जिसका नाम है धर्म, क्रिया
और आगे जाके कोई बड़ा ऐसा अहंकार जो उसे पता ही नहीं चलता, पाप मूल अभिमान, कर्म ने आपको दे दिया बहुत कुछ, उस कर्म की एक अच्छी सी व्यवस्था थी पुण्य नाम की, जो आपको मिल गया, आपको मिला हुआ संयोग वो आपके लिए बेजान साबित हुआ, आपको मिला हुआ पुण्य वो आपके लिए निष्फल साबित हुआ, आपको जो भी समृद्धि, जो भी भौतिकता, जो भी अनुकूलता मिली है वो सब पापकारी रही, वो मिसयूज हुआ, वो दुरुपयोग हुआ, संयोग का सदुपयोग नहीं हुआ। और आप ही जांचो, देखो आपकी हालत प्रदूषण के बाद क्या हो रही है, देखना आप क्या क्या चल रहा है आपके जीवन में, पता चलेगा कि हम सब अनपढ़ गंवार अशिक्षित लोग हैं, पता चलेगा कि धर्म के नाम पर हमने धोखा ही किया है, पता चलेगा कि धर्म करने के बाद हमारी जात से ही हमने विश्वासघात किया है, इतना बड़ा आत्मा अपमान, इतना बड़ा आत्मा के साथ दुर्व्यवहार, ये आत्मा के साथ इतनी सारी चालबाजियां, ये सब करने के बाद 50 साल के बाद इस आत्मा को दुर्गति में ले जाना है, इस सारी परंपराओं से हमने बदमाशी के अलावा कुछ नहीं किया। देखना परिश्रम के बाद, लिख लो अभी लिखना हो तो, क्या हो रहा है आपका दिवाली के बाद, क्या असर हो रहा है रात को खाना, तब देखना कितने जीवों की हिंसा आपको दिखाई भी नहीं देगी। जमीन कंद खाना, आलू प्याज लहसुन मटर गाजर मूली जो भी खाना है वो देखना, आपको मजा आएगी। वो संयोग छिद्र की नाव है, आपको याद आएगा दुख के बाद, जब आपके शरीर में कोई परेशानी आ जाएगी, कोई ऑपरेशन खड़ा हो जाएगा, बीमारियां घेर लेगी आपको, जब आपको कोई बड़ा नुकसान आएगा तब आपको याद आएगा कि अरे ये पाप का उदय उस टाइम बोला था गुरुजी ने। अभी कुछ पता नहीं चलेगा, ये मर्दों का ऑपरेशन चल रहा है, आप सजाग हो गए तो अभी से आपका संकल्प शुरू हो जाएगा, आपकी जागृति वो आपका संकल्प, आपका संकल्प वही आपकी जीत। संकल्प वाले को एक ही कदम उठाना है, आधी जीत वहीं शुरू हो गई, आधी जीत एक कदम पर, लेकिन वो जागना जरूरी है ना, वो उठा नहीं तो यही चलता है। और आपके लिए यही बात होती है कि हाँ 1.5 महीना आ गया, पूरे मंदिरों में भीड़ शुरू लग गई, परिश्रम आ गए, लोग काम पे लग गए, क्या इसके पीछे है क्या वो तो बताओ। ये संयोग जो है, राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा अभिधान राजेंद्र कोश की बात लेके यदि हम पे कुछ उपकार कर ही रहे हैं, यदि उनका ये प्रबल कष्ट यदि उनको आनंद दे ही रहा है, तो हमारे गुरु के पीछे हमारा योगदान, हमारा बलिदान, हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है। जिस अवसर पर जो चीज संभव ही नहीं थी, मुमकिन ही नहीं थी, वो चीज उनका करके दिखाई। गुरु भक्त होने के नाते गुरु को हम क्या समर्पित कर सकते हैं। जीवन परिवर्तन वो राजेंद्र कोश की फलश्रुति है। अभिधान राजेंद्र कोश वो प्रिंट हो चुके हैं शब्दों में और कॉपियों में, उसने एक ढांचा ले लिया है, और वो अभिधान राजेंद्र कोश की बात को लेके यदि हम मुर्दा ही साबित हुए तो शायद कृपा दृष्टि कम हो जाएगी। हाँ, आपकी भ्रमणा है वो मूर्ति की है, सत्य की नहीं है। आपको कोई पूछे कि आपके गुरु कौन, तो आप बताओ कि हाँ राजेंद्र महाराज का प्रभाव बहुत है और वो हमारे गुरु है, बहुत अच्छी बात है। अब बताएंगे कि गुरु का प्रभाव क्या है, वो बताओ आपके ऊपर, गुरु का प्रभाव क्या है आपके ऊपर। बस हम भक्ति करते हैं, उनके पीछे दर्शन वंदन करते हैं, उनके पीछे थोड़ा त्याग करते हैं, क्या गुरु को ये पसंद है आपका त्याग। आप जिन जिन गुरु से जुड़े हुए हो उन गुरु को पसंद है आपकी जीवन शैली, तो वो गुरु ने भी आपको अपने आत्मा की महिमा नहीं बताई। गलती हमारी हुई, आत्मा की महिमा बताने के बाद हमने परिवर्तन नहीं लाया। गुरु कभी गलत नहीं होते हैं, गुरु कभी महिमा रहित नहीं होते हैं, गुरु कभी भी गौरव के बिना जी नहीं सकते। गुरु एक गौरवशाली जीवन यात्रा है, तो वो गुरु ने हमें ये दिया। सोचो आप, गुरु करना ही नहीं, करना है तो समर्पण के बिना रहना भी। क्या गुरु को ये पसंद है। आप और आपके गुरु में चेंजेस क्या हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकता है। उनकी आत्म भावना है तो आत्म भावना का अंश तो हमें छूना चाहिए ना। उनकी आचारचर्या है तो एक आचारचर्या का हम 1% एक कदम तो उठा सकते हैं ना। उनके पास जिन शासन के प्रति आराधना करने के प्रति उनका इतना मन हो रहा है, तो हम जिन शासन के प्रति उन्हें पूरा जीवन दे दिया, तो हम कुछ चंद पल, चंद घंटे, मिनट तो दे सकते हैं ना। क्या यहाँ कंपनी खड़ी हुई है गुरु शिष्यों की, कंपनी बनी हुई है बिना धर्म की, बिना शासन की, प्रभु महावीर के सिद्धांतों बिना की कंपनी खड़ी हुई है। कई बार कई लोग मिलते हैं, हाँ गुरुदेव को हमारा वो पुराना संबंध है,
गुरुदेव तो हम इतने छोटे से सबसे जानते हैं, गुरुदेव के पीछे हम बहुत पागल, गुरुदेव को तो हमने बहुत भक्ति की, हर साल गुरुदेव के पास जाना, और गुरुदेव तो जहाँ हमको सपने में आते राजेश्वरी महाराज को हाजरा हजूर है के, बताओ हाजरा हजूर साक्षात है गुरु महाराज राजेश्वरी महाराज। कैसे? पढ़ो राजेंद्र को, सुनो। अब बताओ राजेंद्र को, क्या भ्रम की जाल बिछा के रखी है, क्या ये सब पागलपन सिर पे चढ़ाए बैठे हैं। गुरु के करीब होने वाला व्यक्ति वो क्या शक्तियों से दूर रहता है, वो सफलता से दूर रहता है, वो साक्षात्कार से दूर रहता है। गुरु की बात अंधकार से प्रकाश की ओर की है। गुरु की निष्ठा जीवन परिवर्तन के शंखनाद की है। गुरु निष्ठा मिली या ना मिली, गुरु छांव मिली या ना मिली, गुरु का एहसास हुआ या ना हुआ, गुरु किसे कहते हैं? गुरु हमारा एक सवार है जो कृष्ण को मिला, अरे अर्जुन को मिला, जो कृष्ण उनके रथ को ले गए पार, कृष्ण रथकार बने ना, कृष्ण ने रथ को आगे ले गए ना। गुरु हमारी आत्मा की यात्रा को आगे ले जाते हैं। गुरु हमारे लिए एक सलाहकार है, एक आराधक है, हमारे लिए एक निश्रा, एक छाया है। गुरु एक वरदान है, सबको नहीं मिलते, मिलेंगे तो देह के रूप से, भाव के रूप से तो नहीं। बोलो आपके पास जीवन यात्रा के जो भी पहलू है, इसमें गुरु का गौरव आप बढ़ा रहे हो या कम हो रहा है? सोचो आराम से, बहुत टाइम है हमारे लिए, अनंत काल है, पाना है तो आज थोड़ी पाना है, अभी थोड़ी कुछ करना है, आज थोड़ी परिवर्तन लाना है, बहुत समय बाकी है। अभी तो अंतिम समय आएगा, गुरु के हम दर्शन करेंगे, गुरु को हम मिलेंगे, गुरु को कहेंगे मंगलिक सुनाना, गुरु के दर्शन हो गए, हम धन्य बन गए। इतनी छोटी सी सिचुएशन से आपका जीवन सफल बन गया है ना। लास्ट मोमेंट आधे घंटे की, गुरु ने मंगलिक सुना दिया, आपके भाव परिवर्तन हो गए। बीज बोया है क्या और पाया है क्या? पूरे जीवन तक विचार सहयोग के रहे, और जब सहयोग छूटने की तैयारी हुई तब तड़फन होती है, तब गुरु याद आते, तब दर्शन याद आता है, तब प्रभु याद आते, तब धर्म याद आता है, तब नौकर याद आता है, और गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं कि कितने करीब परमात्मा को हम याद करें। बहुत सारे आगे प्रतिबंधकता है, बहुत सारे सहयोग के अंतराल, ये सब इतने इकट्ठे किए हैं, वो आपको अंतिम समय पर समाधि के नाम पर देव गुरु धर्म के करीब आने ही नहीं देंगे। आपको एक आनंद आएगा, परिवार को आनंद आएगा कि उसने नौकर बोला और देह गया। गुरु महाराज के दर्शन किए और मृत्यु हो गई, गुरु महाराज मंगल सुनाने आए और मृत्यु हो गई। वो आपको ऐसा लगेगा, आपके परिवार को लगेगा कि समाधि मृत्यु हुई, लेकिन कर्मों ने तय नहीं किया। जब संयोग था आत्मा और कर्म का, तब कर्मों ने आपको चांस दिया था गुड लक, गुड लाइफ का। समय आपके साथ था, आप सब कर सकते थे। कर्मों ने तय किया कि आपका चांस अब खत्म, अब मेरी शुरुआत है। आपको कहां ले जाएगा? जिंदगी भर आपने कुछ किया ही नहीं, संयोग को समझा ही नहीं, संसार के पुद्गल को त्याग करने की भावनाओं के साथ मन के अहंकार कसायों को छोड़ने की हमारी सोच हुई नहीं, और अंतिम समय ने हमने मान लिया कि हमें कुछ मिल जाएगा। कैसे संभव है? कड़ू करिया, हाँ, उसमें ढूंढो मिठास। सोने की लकड़ी को पकड़ के रखो, अंधे रहो, लेकिन लकड़ी छोड़ना मत। हमारी तैयारी नहीं है हमें अंधापन छोड़ने की। लकड़ी पकड़ के रखी है, सोने की, हीरो की, माणिक की, और लकड़ी हमारा सहारा है। लकड़ी वो आंख नहीं है, लकड़ी सहारा था ही नहीं। और लकड़ी कितनी भी मूल्यवान हो, उसे छोड़नी थी। हमारी तो तैयारी होनी चाहिए कि हमारा अंधापन कैसे दूर हो, हमें लकड़ी चाहिए ही नहीं। लिख लेना। तो दलदल जैसा मन बिगाड़ता है और बिगाड़ता रहता है। दलदल जैसा मन था महाभारत में, किसका था? दुर्योधन की मां का। बच्चों की इतनी भूल नहीं है जितने माँ बाप की है। अर्जुन, उनकी मां यानी कि कुंती, 5 पांडव, उनको स्नेह दिया, प्यार दिया और उनका जतन किया। वो 5 योद्धा, फ्रीडम फाइटर, वो हजारों पे भारी थे और इसे योद्धा बने जिसका नाम अमर हो गया। दुर्योधन, उनकी हजारों करोड़ों की सेना थी कौरवों की, लेकिन वो हार गए। बॉडी तो वो की वही थी, परिवार का रहना सहना वो का वही था, लेकिन जिसका जतन ना हो पाया, एक क्रिएशन, एक डेवलपमेंट, एक उनका जो निर्माण हो ना पाया, उसकी वजह मूलभूत हो तो उसकी माता का था। दुर्योधन की माता, उनने आंखों में पट्टी बांध दी। ये अपनी ये स्टोरी के बाद हम फाइनल मैसेज पर आएंगे। आंखों में पट्टी बांध ली, उनको पता चला कि मुझे अंधे के साथ मेरी शादी कर दी है। उन्होंने बोला कि मुझे दुखी किया, मुझे अंधेरे में रखा, मैं भी पूरी जिंदगी आंखों में पट्टी बांध के रहूंगी। उनके जितने भी बच्चे हुए, लेकिन उनको ये आंखों का प्रेम नहीं मिल पाया। माँ बाप यदि करुणा की अमित दृष्टि बच्चों पे डालते हैं तो बच्चों की सुरक्षा सहज हो जाती है। यानी कि इस आंखों में से
सिर पे हाथ रखा इस हाथों में से, और बेटे ने पैर छुआ इस पैरों में से, तीन में से पावरफुल एनर्जेटिक सोर्स, एनर्जी की फोर्स वो बह रहा है, पावरफुल एनर्जेटिक। यानी हम कहते हैं कि कृपा दृष्टि रखना गुरु जी, माता पिता की अमी दृष्टि, क्या शब्द यूज करते हैं, अमी दृष्टि, यानी कि कृपा दृष्टि, यानी कि आंखों में से वो प्यार छलक रहा है, वो प्यार छलक रहा है, वो बच्चे का जतन कर रहा है, उसका प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा कह रहा है। कितना भी बच्चे को छोटा मोटा कुछ भी लगा होगा, बुखार आया होगा, कहीं गिरा होगा, कुछ भी रोके आया होगा, दर्द सहन होगा, माँ ने सिर्फ हाथ फेर किया, कुछ नहीं, अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, ये प्यार उसके पूरे दर्द को मिटा देता है। और आप देखना कहीं पर भी हो, कितने भी साल व्यतीत हो जाए, आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन माँ के हाथ की रसोई वो प्यार। बीवी 20 साल बनाएगी और माँ 1 ही साल बनाएगी, या 1 ही दिन बनाएगी, 1 ही टाइम बनाएगी। क्यों ऐसा? एक प्यार का सेतु है जिसमें निर्विकारता है, जिसमें पवित्रता है, और जिसमें सहायता और जिसमें प्रेम चारों ओर पूर्णतया पूर्ण व्यक्तित्व में बसा हुआ है। वहां पर दुर्योधन की माता ने उसे प्रेम ही नहीं दिया, और जो दुर्योधन तैयार हुआ वो दुर्योधन आज पूरा महाभारत खड़ा कर दिया। और महाभारत खड़ा कर दिया, दलदल जैसा मन बिगड़ता है, बिगाड़ता रहता है। वो बिगड़ा, उसका मन बिगड़ा, उसने गलत रास्ते चुन लिए, वहां तक खड़ा हो गया कि अपने पवित्र रिश्ते को भी उसने बदनाम कर दिया। द्रौपदी को पवित्र रिश्ते को बदनाम कर दिया, जुए में हार गए, उसके साथ बैठा अर्जुन तो वो बिगड़ा हुआ था, उसके साथ बैठा तो वो भी बिगड़ा हुआ था। बिगड़ता है, बिगाड़ता है। अर्जुन ने हारता गया, हारता ही गया, हारता ही गया, जीतना है मुझे, जीतना है, संग जैसा हो गया, रंग ऐसा चढ़ गया। ये संग कैसा लगा? नदी में, समुद्र में, या दलदल में? दलदल का ये संग बहुत सारे लोगों के जीवन में है। ये स्टोरी हमारी फाइनल खत्म हो गई कि वो द्रौपदी हार गया, हस्तिनापुर छोड़ गया, वनवास हो गया, वो लोग वापिस आए, छोड़ दो, बात भूल जाओ। दुर्योधन, उनकी माता का मन कैसा? यदि दलदल जैसा मन था तो वजह यह हुई कि उनके पुत्र जो थे वो राक्षस जैसे पैदा हुए। राक्षस नहीं थे लेकिन प्रवृत्ति राक्षस जैसी थी। यानी कि आपका जो भी मन यदि दलदल जैसा है तो आपके मन में हर कोई प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति होगी। साक्षरा विप्रंति राक्षसा, साक्षरा ऐसा लिख लो आप, साक्षरा, और आप उल्टा पढ़ो, साक्षरा राक्षसा। जिसकी शिक्षा नहीं हुई है उसका क्रिएशन कैसा होगा, उसके जीवन का सार सूत्र कैसा होगा? वो राक्षस पैदा हो गए। राक्षस यानी क्रूअल्टी, ड्रैक्युला। राक्षस यानी क्रूरता। वो क्रूरता यानी कि उसका मन ऐसा ही तैयार हो गया। तो आज आपके पास यदि मन है तो आप बिगड़ता है या बिगाड़ता है? मन में कहीं पर ऐसा होता है किसी को क्रॉस करने का, मन में ऐसा होता है किसी को गिराने का, मन में ऐसा स्वार्थ होता है कि किसी को कहीं ना कहीं अपराध भाव से इसकी निंदा पुतली करने का। आप बिगड़े हुए हो तो ही आगे बिगड़ेगा। दलदल बिगड़ा है या सुधरा हुआ है? दलदल किसे कहेंगे? दलदल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, उसका रूप ही ऐसा है। यदि दलदल बिगड़ा हुआ है, और बिगड़ा हुआ जो दलदल है, बिगड़ा हुआ जो दलदल है, उसके पास जो भी गया, क्या उसे गुलाब मिलेगा, सेंट अत्तर मिलेगा, उसे हरियाली मिलेगी, गार्डन मिलेगा, क्या मिलेगा उसे? सोना मिलेगा। दलदल के पास क्या है? ऐसे जिसका मन दलदल का है वो हर वक्त बुराइयों में रहेगा। दलदल जैसा जिसका मन है, दलदल जैसा मन है, वो हर वक्त कोई भी अच्छी चीज आएगी उसे बिगाड़ देगा। पानी डालो दलदल में, पानी का क्या होगा? वो भी दलदल बन जाएगा। बिगड़ता है, बिगाड़ता है। अब इस स्टोरी के बाद अब हमारी बात करते हैं। क्या हमारे पास दुर्योधन तो नहीं है ना? हम दुर्योधन है ऐसा मैं कहना नहीं चाहता। हमारे फैमिली में दुर्योधन तो नहीं है ना? दुर्योधन यानी न कोई मान मर्यादा, न कोई कंट्रोल, न कोई भविष्य, न कोई परिवार समाज की कोई भी आगे की इज्जत आबरू शानो शौकत की कोई चिंता। तो वन साइड वो चलने लगा, मुझे स्वतंत्रता से मुझे जो करना वो मैं करूंगा। परिवार में ऐसे कई लोग हो गए। देखो हमारे यहाँ संप्रदाय समुदाय में दूसरे कितने ही साधु, कितने परिवार से, कितने गांवों से, कितने भी समाज से आते हैं। यदि वो सही ढंग से नहीं रह पाए तो उनका लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। उनका लक्ष्य था कि मुझे साधना करनी है। साधु बने हैं, साधना के लिए आए हैं, साधना अच्छी रूप से करनी है, दुनिया को हमें नहीं देखना है। वो अपने आप में मस्त रहते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। प्रॉब्लम क्या खड़ा हुआ? जहां पर साधु जीवन में डिमांड शुरू हुई। वो यदि इतना ऊंचा जीवन, इतने सारे दूर दूर से आए हुए सब साधु संत और इतना बड़ा संघर्ष वाला जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी यदि मन को यदि सेट नहीं कर पाए तो पूरी साधना वो राख हो जाती है। पूरी साधना वहां पर, उससे वहां पूरी साधना खत्म हो जाती है।
अब इतना सारा परिश्रम, इतने कष्ट उठाना, और सबसे बड़ा माइनस, उनने सिर्फ मन संबंधी सही ढंग से कॉम्प्रोमाइज ना कर पाया। यदि ये साधना को भी निष्फल बना दे, यदि छोटा सा मन, छोटे से संकल्प विकल्प, छोटी सी डिमांड, कितनी बड़ी साधना सुबह से लेकर रात तक की। कभी है कोई साधनाओं में साधु जीवन में इतनी बड़ी साधना लेके यदि वो अपने जीवन को, यदि छोटी सी भी मामूली मुश्किलों में, संकल्प विकल्पों में, मन में आर्त ध्यान, मन में कोई भी दुविधा खड़ी कर दी, कोई भी डिमांड्स किसी के प्रति कोई भी दूसरी दुर्भावना खड़ी कर दी, सब साधना को यहाँ खत्म कर देते हैं। यदि इधर ऐसा भी हो सकता है इस स्टेज पर, तो आपका घर कैसा होना चाहिए? आपके घर में आए हुए दूसरे दो बहू, दो लड़कियां, या आपकी लड़की किसी का घर जा रही है, वो आ रही है तो उनके पास कॉन्सेप्ट क्या है? मेरा तेरा, मेरा मेरा, तेरा तेरा नहीं चाहिए, जाओ। ये सब क्या है? 3 प्रकार के आप तैयारी कर देते हो घर में रहने के बाद, उसको मुझको संभालना है, मेरा मेरा संभालना है। अब देखो आपने जो मन बनाया था, उस मन के संस्कार के नाते दुर्योधन तो पैदा नहीं होंगे ना घर में कल। यानी कि आपके पास तो सबको समाने की ताकत, समुद्र जैसा मन होना चाहिए। आपने क्या तय कर दिया? दलदल जैसा मन होगा तो वो लड़की आएगी, उसने सेवा की, मैंने नहीं की, वो बड़ी है, मैं छोटी हूँ, सास तो इसको बोलती है, मुझे नहीं कहती है। छोटे छोटे प्रश्न में आपको ले रहा हूँ जो है ही घर में। आप हाना आना करोगे तो भी सच नहीं है। बड़ी ने ऐसा किया, छोटी ने ऐसा किया, 1 साल चला, वो बीच में सूढ़ी के बीच में सोपारी आती है ना, वो फंस गया बेचारा। माँ को बोलने जाए या तो फिर बहू को यानी कि पत्नी को बोलने जाए या बच्चे को बोलने जाए। 1 साल ढंग से चला, 1 साल में 6 महीने से तकरार शुरू हुई, और उसने वो घर में आया, रूम में आया, उसकी फैमिली में हस्बैंड को बोला कि ये सास तो ऐसे करते हैं, देवर जी ऐसे करते हैं, जेठ जी ऐसे करते हैं। इधर रूम में उसके पिक्चर चला, उसके रूम में उसके पिक्चर चला, ऊपर किसके रूम में पिक्चर चला, सास और ससुर, वो दोनों, वो तो सपने देख रहे थे कि अपना अच्छा घर हो, शांत घर हो, सुखी घर हो, सब मैनेजमेंट हो जाए। ये सब दुविधाओं में तुम्हारा पूजा पाठ भक्ति, हमारा वास्के, तुम्हारा वराना, तुम्हारा दान धर्म, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। घर नर्क है और आपको स्वर्ग चाहिए। घर में आग लगी है और आप एसी में बैठे हो मस्ती से कि हाँ बस सब बढ़िया है, सब आनंद मंगल है। तो ये सब हुआ कैसे? इसकी शुरुआत कहां से हुई? यदि परिवार में आप 3 लोग भी, 2 दूसरी नहीं बहू बाहर से आई है, वो 2 लड़के हैं आपके, उसके साथ दूसरे 2 लड़के समझ लो, यानी कि 4, 2, 6, 8 और दूसरे 10, सास ससुर, 10 लोगों का फैमिली है। मैं तो आगे की बात करना चाहता हूँ कि 10 लोगों के बाद भी छोड़ दो, 4 का ही फैमिली है, इसमें भी इतने सारे डिस्टर्बेंस। यहाँ पर यदि इतने सारे साधु साध्वी भगवान एक साथ में रहते, एक साथ में विहार में आप देखते हो, और वो सब एक साथ आराम से रहते हैं, छोटा मोटा कुछ चलता है, लेकिन ये चलने के बाद उनके मुंह पर कहीं पर भी लाली खत्म नहीं होती है, उनके मुंह पर कहीं पर गुस्सा नहीं होता है। 12 बजे कभी नहीं दिखेंगे साधु के मुंह पर, देखना आप, और 12 बजे दिखे तो उनका मन पढ़ने सीखना आप। आपके घर में तैयारी करना, आप घर में ससुर जी ने एंट्री मारी और घर में कोई माहौल चेंज हो रहा है तो समझ लेना कुछ दाल ज्यादा उबल गई है, हाँ जलने की तैयारी, कंट्रोल करना, पानी डालना। कहने का मतलब कि यदि फैमिली में दुर्योधन पैदा होता है तो उसकी वजह एक ही है, कृपा दृष्टि नहीं। समांतर रखना चाहिए, दोनों तरफ, दोनों का रोल है, सास ससुर है, बड़े जेठ जी है, छोटे है, जो भी है, परिवार में एक ही कॉन्सेप्ट रखना चाहिए कि यहाँ पर खुशी बढ़े, ऐसा वातावरण बनाना है। फिर आपको जो करना वो करो, लेकिन आप अपना नहीं मानोगे, पराया मानोगे, तो फिर 6 महीने के बाद, 12 महीने हुए नहीं कि अलग घर देखना है, मुझे उनने ये लाया, मुझे वो लाना है, उनके बच्चे के पास ये डिमांड है, मेरे बच्चे को ये चाहिए, उनने ये खरीदा था, अपने को क्यों रह गया, यहाँ कम था, ये ज़्यादा है। एक व्यक्ति छोटे घर में रहते हैं, सिर्फ एक 500 फुट के घर में रहते थे, 2 फैमिली थे, और वहाँ भी अनुकूलता से 1 साल 2 साल निकल गया, और थोड़ी देर के बाद कुछ भी नहीं था, लगा कि घर छोटा पड़ रहा है, लेकिन 2 साल के बाद जब दूसरा घर लिया 1000 फुट का, तो तुरंत डिमांड शुरू हो गई। उनका तो 1000 फुट का घर तैयारी की। यहाँ से कई परिवार ऐसे हैं जिसको 2 महीना आराधना करनी है, लेकिन 2 महीना के बाद पता नहीं है कि वायलेंस नॉन वायलेंस क्या, हिंसा क्या है। इतने एग्रेसिव होने की वजह भी भोजन में है, जैसा भोजन जैसा अन्न ऐसा मन। तो जो मन है, जो मन बन रहा है, तैयार हो रहा है, वो मन के पीछे भी भोजन का बहुत बड़ा हाथ है। अब न तो आपको पता है कि रात्रि भोजन में कौन से जीव मर रहे हैं, न तो पता है कि जन्मिंग कंद में कितने जीव मर रहे हैं, न तो पता है अपस खान में कितने जीव मर रहे हैं, न तो आपको पता है कि धोना करने में, गुस्सा करने में कितने पाप बन रहे हैं। अब आपके पास जीवन है, आपके पास मंदिर है, आपके पास संत है, आपके पास थोड़ी क्रिया है 2 महीने के 1 महीने के लिए, लेकिन आपके पास सफल जीवन का कोई आयाम नहीं है। आप क्या चाहते हो, मृत्यु के बाद कोई गति है या नहीं?
यदि मृत्यु के बाद कोई गति हो और वो गति के नाम पर आपको यदि कोई जानवर के पेट में आपको जन्म लेना हो और मरने के बाद यहाँ की गंदगी खाना हो, मरने के बाद कत्ल खाने जाना हो, मरने के बाद चमड़े फाड़ जाना हो, क्या आपको ये मान्य है आपका 50 वर्ष का भविष्य नया? या तो आप अपना जीवन परिवर्तन करो नए 50 साल के लिए, या तो नए 5 साल के लिए, नए 5 दिन के लिए। आज शुरुआत करोगे तो नया रिजल्ट मिलेगा, और अभी नहीं तो कभी नहीं। आज की शुरुआत नहीं होगी तो भविष्य कोई नहीं होगा। तो आपके पास आयन क्या है? यानी कि ओवर एग्रेसिव क्यों, क्रोधित क्यों हुआ व्यक्ति? डिमांड्स खड़ी हुई, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। डिमांड्स क्यों खड़ी हुई? क्योंकि उसके पास वो सदाचार नहीं है, उसे वो कंट्रोल बेस्ड नहीं है। ओवर एग्रेसिव माफिया, एम फॉर ओवर मैकेनिकलिज्म। साधन के बिना नहीं चलता, साधन चाहिए ही चाहिए। क्या फर्क पड़ा? ट्राई तो करना। देखो आपका मन इतना इतना भरा हुआ है, 1 साल तक आप ढंग से यदि 100% वो लक्ष्य लगा के ऊर्जा सहित आप यदि कोई काम कर लेते हो तो साल भर के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा माइंड एकदम इजी और शांत बन गया। हर 15-20 दिन और आप डिस्टर्ब हो जाओ, हर 30 दिन और आप डिस्टर्ब हो जाओ, बच्चे की वजह से, बहू की वजह से, दुकान की वजह से, पैसे की वजह से। आप ही नहीं होगे तो ये सबका क्या होगा? आप ही नहीं हो अब ये सबका क्या होगा? यानी कि धारणा बदलनी पड़ेगी। ओवर एग्रेसिव, क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्षमा धर्म परमात्मा ने इसके लिए बताया कि उनने ग्रहण किया और उनके वो खुद ने अप्लाई और सप्लाई का नियम तैयार किया, उनने स्वीकारा और जगत को दिखाया आदर से। देखो शांत रहना चाहिए, शांत रहने से शांति मिलती है। हमें वो साधु नहीं बनना है, हमें वो भगवान नहीं बनना है, हमें भगवान के नाते भी हमें बड़ा धर्म नहीं करना है, लेकिन छोटा धर्म परिवार के नाते और स्वयं के नाते वो हो सकता है। जी आज किया तो आगे बढ़ेंगे। अब आप वो बताओ कि आपका, हमें भूल जाओ, मंदिर उपास से भूल जाओ, आप बताओ कि आपका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, जीवन का क्या पढ़ाई है, भविष्य में बिजनेस जो करना है उसमें पुण्य है या नहीं है? अब पैसे के पीछे पड़ रहे हो, पैसा किसके पीछे आ रहा है? पुण्य के साथ आ रहा है ना। पुण्य और परिश्रम साथ में चलता है। आपने एक चैनल यानी एक टायर उसका पंचर है, एक टायर सही है, कितने टाइम तक चलेगा? आपके पास परिश्रम है, पुण्य नहीं है। पर्वाधिराज परिश्रम के दिनों के अंतर्गत आपकी संख्या पूरी कमजोर। आपके बच्चे न तो आपका को स्वीकारते, न आपके यहाँ प्रतिक्रमण करने आते, न समाहित करने आते, न व्याख्यान सुनने आते, न पूजा पाठ में आते हैं तो भी ऐसे चलते चलते आते। कौन है? मेरे परमात्मा, मेरे को शांत करने वाले। यदि परमात्मा का साक्षात्कार चंड कौशिक जैसे को शांत कर सकता है तो वो परमात्मा की पूजा करे। तो आपके बच्चे के लिए, आपके लिए स्कूल महत्व है, ट्यूशन महत्व है, स्केटिंग, स्विमिंग, जूडो, फुटबॉल, वॉलीबॉल वो महत्व का है, लेकिन आपका बच्चा पूजा करेगा तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। मंदिर दूर है, आपके पास जवाब है, आपके पास जवाब है, मंदिर दूर है, बहुत अच्छी बात है, जिंदगी भर ऐसे ही रहो आप तो दूर है तो आपके पास समाधान नहीं है, आपने स्वीकार लिया है। आप यदि तैयारी करोगे कि मुझे चेंज होना है तो शायद हमारी 90% मेहनत कम हो जाएगी। आपकी जब मन नहीं बनेगा ना तो इधर वैभव रत्ना जैसे 1000 महाराज और 1000 घंटे तक बोलते रहेंगे, कोई लेना देना नहीं। पत्थर पे ऐसा थोड़ी होती है, पत्थर पे फूल उगता है क्या? पत्थर पे फूल उगता है, पहले आपको तैयारी होनी पड़ेगी। तैयारी आपकी जब तक नहीं होगी तब तक संभव नहीं है। हमें पूरा संघ और पूरा समाज और पूरे जिन शासन की सेवा करनी है। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, आप अकेले भी नहीं कर पाओगे। हमारी ये ट्यूनिंग है देव गुरु धर्म के साथ, हमारी ट्यूनिंग है साधु साधु सावक साविका, सबको लेकर चलना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी क्या मुझे बताओ? क्या आप शासन के जो दीपक जल रहा है, जिन शासन का एक दीपक है जिसमें घी फूल है, आप घी यानी कि उसमें कोई लिक्विड तेल घी आप पूर रहे हो या निकाल रहे हो? हाँ, शासन का दीपक वो जलना चाहिए, आपको घी पूरना चाहिए। घी पूरना यानी आपको आराधना करनी चाहिए। आप आराधना ना करो तो चले, लेकिन आपके नाम से विराधना होती तो व्यक्ति बोलता कि ये धर्मी आत्मा है ना, ऐसा कर रहा है, ये जैन है और ऐसा कर रहा है। आपको तिलक की मर्यादा है या नहीं है? आपको तिलक कर रहे हो उसकी कोई मर्यादा है या नहीं है? जान दे दी सब लोगों ने, तिलक अमर रहो इसके पीछे। तो तिलक के लिए जान देने के लिए तैयार हो गए थे, 17 कपल लोग मर गए कि हमारे जिन शासन का तिलक अमर रहेगा। तिलक यानी एक आज्ञा चक्र पे परमात्मा की आज्ञा को शिरोधार्य करना। अब आपके पास न पूजा है, न परमात्मा को कुछ कहने के लिए स्तवन सजा स्तुति है, परमात्मा के सामने चैत वंदन करने के लिए न कोई सूत्र है। मंदिर में जाए और आ गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्म बंध का कारण मूलभूत क्रोध है, ओवर एग्रेसिव, और वो क्रोध को समाप्त करने के लिए परमात्मा ने बताए हुए पूजा वो निश्चित होनी चाहिए। तो पूजा के धर्म को आप दूर क्यों कर रहे हो? आप नियम बना सकते हो घर में, जैसे फोन का लॉक ना हो, जैसे ऐसा नियम बनाओ घर में पूजा तो करनी ही करनी। जो व्यक्ति पूजा नहीं करेगा उसके लिए पेनल्टी रहेगी, और पेनल्टी प्रेम की देनी। हाँ, पेनल्टी प्रेम की देनी। आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा नहीं करना। उनको बोल देना बेटा तू पूजा नहीं करेगा, मेरा कलुक पास,
गुस्से करने के लिए उसको धमकाना, उनको धमकाना नहीं, गुस्से करने के लिए उसको परेशान नहीं करना, मैं भोजन नहीं करूँगी। आप देखो अहमदाबाद में ऐसा हुआ, ये ज्ञान की बात चल रही थी तो मैंने थोड़ी सी कड़वी बात बोल दी। माता शत्रु पिता वैरी, उसमें एक दृष्टांत दे दिया कि सांप जो नागन होती है ना, वो नागन उसके बच्चे को जन्म देने की तैयारी होती है तो वो इतनी भूखी होती है, वो मरने के लिए तैयार होती है कि मर जाएगी, तो उसके बेटे को ही खा देती है, वो अंडे को ही खा लेती है कि वो मरने के पहले वो कुछ खा ले, भोजन कर ले। तो मैंने बोला वो माँ है जो अपने बच्चे को मार डालती है, वो माँ ऑलरेडी शत्रु है, शत्रु ही मारता है ना। तो श्लोक आता है गीता का, माता शत्रु पिता वैरी, वो माता पिता शत्रु है जो बच्चे की भविष्य की गति नहीं देख रहे, बच्चे को दुर्गति में डाल रहे। आपने उसका देह को देख रहे हो तो उसकी आत्मा को देख रहे हो। आपकी आत्मा ही नहीं दिख रही, उसकी आत्मा कैसे दिखेगी? कहने का मतलब आपके पास वो सोच ही नहीं। उस लड़के को बोला कि जो माता पिता अपने बच्चों को दुर्गति में ना भेजना चाहे, उसको पहले ये सम्यक ज्ञान का मूलभूत स्रोत क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, वो पता होना चाहिए। आप आचार पालने के लिए आपके पास समय की मर्यादा है, लेकिन ज्ञान पाने के लिए आपके पास विराट समय है। आचार पालने का समय है 48 मिनट का सामायिक, 1 घंटे का प्रतिक्रमण, 8 दिन के औसत, वो आचार की सीमित लिमिटेशन आती है, ज्ञान की कोई लिमिटेशन नहीं है। ज्ञान इसके लिए महत्वपूर्ण जीवन बताया, और ज्ञान वाला व्यक्ति मोहने का कर्म का क्षय कर सकता है। वही ज्ञान वाला व्यक्ति उसकी क्रिया में सुपर पावर लाके डबल रिजल्ट ला सकता है और ज्यादा पावर ला सकता है। अब क्रिया है लेकिन ज्ञान नहीं है तो वो क्रिया छूट भी जाएगी। ज्ञान है और क्रिया है तो क्रिया और अच्छी सतेज बनेगी, सप्राण बनेगी, सहृदय बनेगी, सही बनेगी। अब वो परिवार का लड़का जब व्याख्यान खत्म हुआ तो उसको दुकान जाना था कि मम्मी चाय पी दे दे, अपन चाय पी लेते साथ में, चाय वो साथ में भी कर दे। मैं चाय नहीं पीऊंगी। अरे क्यों? चाय पीनी पड़ेगी, नहीं चलेगा। तू जब तक 2 प्रतिदिन रोज की गाथा नहीं करेगा तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगी। सही में ऐसा हुआ, पूरे दिन नहीं खाया पिया। वो तो कहते तू ऐसी है वैसी है, वो चला गया, मैं भी नहीं पीऊंगा, ऐसा करके चला गया, मैं भी नहीं पीऊंगी, तू नहीं पीती मैं भी नहीं पीऊंगा। वो चला गया और चलने के साथ साथ जैसे वो दोपहर को बोला क्या हुआ, भोजन किया नहीं किया? मैंने नहीं किया भोजन। तू जब तक गाथा नहीं करेगा तब तक नहीं करूंगा। दोपहर को आया घर पर, दुकान छोड़ी, 3 बजे आया घर पर, टिफिन वापस लेके आया, मैं भी नहीं खाऊंगा। तो कि तुझको नहीं खाना तब खा, मैं माँ हूं, मुझे पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं है, मुझे तेरे आत्मा को देखने की भी जिम्मेदारी है। मैंने घर जन्म लिया है, मैं पालन पोषण करूं, मैं तेरे भी इतनी मेहनत करूं और तेरा जीवन बर्बाद हो जाए, तू इसी मानव के जीवन में तू राक्षस पैदा हो जाए, ये मुझे पसंद नहीं है। इससे अच्छा कि मैं शादी नहीं करती, इससे अच्छा कि मैं संसार में नहीं आती। मेरा जीवन पूरा खत्म कर दिया तुम्हारे लोगों के पीछे, और तुम लोगों में संस्कार नहीं है। ये माँ के वचन थे, एक थोड़े से वर्ड्स के, थोड़े शब्दों के नाते उसका आत्मा जग गया और उन्हें तुरंत बेटे को बोल दिया कि चेंज करना पड़ेगा। शाम को 3-4 बजे मेरे पास आया वहाँ पर खानपुर में, और खानपुर में आते महाराज साहब गाथा दो मेरे, इतने टाइम पर गाथा, और तू अभी आया, कहाँ से आया? मस्त गाथा दे दो बाद में बात। तो ठीक है, उसने 3 गाथा की, उनको सुनाई, दोनों ने भोजन किया, वापिस गया, वापिस रात को आया। मैंने बोला था क्या? रात का व्याख्यान रेगुलर था क्या, ये सब क्यों किया? तो कि मेरी माँ ने बोला कि जब तक तू पढ़ेगा नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं। प्यार से मारोगे ना तो वो अपना बन जाएगा, मरेगा कभी नहीं। ऐसा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं धर्म के नाम के। पॉजिटिव, हाँ, आपको वो महत्व होना चाहिए कि मेरे परमात्मा की बातों को मुझे समझना है। आपके बच्चे के लिए सीए के कितने परसेंटेज आए, सीए एमबीए होने के बाद कौन सी कंपनी में कितने पैकेज का, उसका पूरा साल भर का पैकेज है, कितने पैसा कमाया है, ये सब सोचने के बाद आप जो कर रहे हो ना, वो जैन शासन नहीं पाए, जैन धर्म नहीं पाए, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप में उसमें कोई फासला नहीं है, आप में फासला कोई है तो सिर्फ और सिर्फ विचारो। तो दूसरा आता है कि ओवर एग्रेसिव, क्रोध न करना चाहिए। क्रोध न करना, इसने कर्म न बांधना। कर्म न बांधना यानी सोच का एक निर्माण करना, यानी धर्म में जुड़ना। तो आपके पास यदि ओवर एग्रेसिव यानी कि सेकंड स्टेज पर स्वच्छंदता नहीं, शिस्तता। शिस्त का अर्थ हमें 5 चीजें, ओवर एग्रेसिव के बाद तीसरी चीज है आई, FAI, माफिया का आई, ओवर फ्रीडम। वो जो मैंने आपने बोल दिया, फ्रीडम चाहिए, कोई मुझे रोकना नहीं चाहिए। कहाँ गए हो, कहाँ जा रहे हो, पेट्रोल का क्या बिल हुआ है, पूछना ही नहीं। मोबाइल का बिल कितना हुआ, नहीं पूछना। क्या है, बस फ्रेंड के साथ थे, पढ़ाई कर रहे थे। देखो अभी आगे 2 साल 5 साल आप देख लो, ये सब होने वाला है। अभी चालू है, 5 साल के बाद और पावर में बढ़ जाएगा। ये क्यों होगा? आपने उनको स्वतंत्रता दे दी, स्वतंत्रता दे दी पूरी, और वो स्वतंत्रता के नाते आपसे वो झूठना भी छोड़ दिया। आगे की चौथी चीज आती है FIA, MAF। F यानी फ्रीडम, I यानी इंडिपेंडेंस, यानी ओवर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, सॉरी, I यानी इंटेलिजेंस। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बुद्धिशाली हूं। समाज में आप देखो, कोई भी व्यक्ति सूचना देने में होशियार है, बहुत सारे लोग सलाह सूचना देने में मास्टर है, सलाह देने के लिए तैयार है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है।
और जो कोई सलाह देगा ना उसको सामने जवाब तैयार होगा, ऐसा नहीं ऐसा। यानी कि सबसे बड़ी दुविधा इंसान की, सब इंसान की दुविधा सबसे बड़ी, उनको ऐसा लग रहा है सबको कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, बुद्धिशाली नहीं, ऐसा उनको लग रहा है। यानी बार बार सलाह देना पसंद आता है। और सबसे बड़ी कमजोरी, हर वक्त ऐसा ही सोचता है, तुझे थोड़ी मिलता है, ऐसा कोई मोदी जैसा नकाब थोड़ी चढ़ाया है। वो वोट बैंक में मोदी होता है ना, उसका नकाब चढ़ा देते हैं, और नकाब चढ़ाने के बाद वो वहाँ खड़े रह जाते हैं। यदि घर में दुर्योधन नहीं लाने हैं तो, दुर्योधन है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, नहीं लाने हैं तो पहले सास जो यहाँ बैठी है, बहू यहाँ जो बैठी है, बेटी यहाँ जो बैठी है, उनको पहले सही होना पड़ेगा। आपके लिए कोई काम नहीं, आप दुकान पे जाओ, आपको कोई काम या आपको दूसरा लड़ाई झगड़ा याद ही नहीं आया। ये दुकान पे जाने वाले उनको पूछो, 12 घंटे दुकान संभालना, समाज संभालना, कंपटीशन संभालनी, जो भी कस्टमर है उसे क्या देना लेना वो संभालना, घर की चिंता करनी, उनको दूसरा कोई विचारने का टाइम नहीं मिलता। उनके लाइफ पे इतने झगड़े नहीं हो गए जितने तुम्हारे लाइफ में हो गए, क्योंकि तुमको कुछ काम ही नहीं है। काम क्या है तुम्हें बताओ? घर का पकाना है, वो भी इन्हें फैसिलिटी बना दी। आप देखो, सही सोचो, मैं आपको 2 ही बात मैंने बोली, सबसे बड़ा यदि कोई भी आधार हो सुख का, शांति का, तो वो सबसे मूलभूत आधार, मीडिएटर आप ही हो। आप ही परिवार को आराम सुख शांति दे सकते हो, और आपकी वजह से ही आप यदि न समझ पाए तो परिवार में परेशानी खड़े हो जाएगी। 2 भाई तो साथ में रह रहे थे, अलग क्यों हुए? 2 भाई साथ में अलग क्यों हुए? दो लेडीज के कारण। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां गलतियां हो रही है वहां से हम रिटर्न हो जाए। अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी हम नुकसान से बच सकते हैं, और वो नुकसान के बचने के लिए मन को नदी जैसा बनाना आवश्यक है या है। आपकी प्रॉब्लम हो गए, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम कैसी चीज है पता है? प्रॉब्लम की व्याख्या क्या है पता है? प्रॉब्लम बड़ी है छोटी, आप बताओ कैसे लफ्ज निकालते पता है? हर किसी के मुंह में ये लफ्ज है, ये तो मैं हूं तो सहन करती हूं, बाकी कोई सहन ना करे। पता है मुझे क्या होता है? देखा है मुझे, कितने सालों से झेल रहे हैं क्या? अरे यार, सब ऐसा बोलेंगे तो सही क्यों? प्रॉब्लम कितनी बड़ी है पता है? आप यदि विचारों से सहन ग्रहण नहीं किया, आपने यदि कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो आपके पास कुछ भी पावर नहीं है। आपका ये बॉडी सिर्फ हैंडलिंग हो रहा है, सब आपका शरीर चल रहा है। शरीर चाहे पूजा करे, सामायिक करे, रात को खाए, घूमने जाए या माला गिने, शरीर का धर्म हुआ, मन से आप शांति नहीं पाए। प्रॉब्लम को ज्ञानी ने बोला है, जितने आप करीब रखोगे इतनी बड़ी, जितने उसको दूर रहोगे इतनी छोटी। मुझे वो बताओ, ये किताब है, इस किताब को आगे रखी तो बड़ी या छोटी? आगे रखी तो बड़ी, इसको मैंने 100 फुट दूर रख दी तो? ये प्रॉब्लम करीब रखी तो और दूर रखी तो? प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, छोटी या बड़ी है? वो आपके निर्णायक परिबल पे आधारित है। आप निर्णय करोगे इतनी प्रॉब्लम बन जाएगी। बोलो, आप टेंशन में क्यों जी रहे हो? आप दुखी क्यों हो? आपको दुखी किसने किया? किसी ने करीब लाई प्रॉब्लम या आपने करीब लाई? या तो करीब प्रॉब्लम है वो दूर नहीं की, आपके पास में रखी। विचार दलदल इसके लिए हुए कि उस विचार के नाते आपने सब ग्रहण कर दिया। यदि कोई आदमी गलत है तो हम भी इतने ही गलत है, क्योंकि हमने गलत सोचा इसलिए। उनने गलतियां की तो वो भी गलती हम करें वापिस। समझदार को इशारा काफी होता है। गलती किसी ने की तो उसको सुधार पे ले जाना चाहिए। यानी तीसरा स्टेज आता है समुद्र जैसा। तीसरा मन कौन सा है? समुद्र, सागर संभालो। सागर यदि मुंबई का दरिया यदि ऐसा कहे, मेरे पे इतनी सारी नाव चलती है, इतनी स्टीमर चलती है, इतने सारे मछुआरे मेरे पे जाल डालते हैं, और इतने सारे लोग फूल भी डालते हैं, और मेरे सागर को गंदा कर देते, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। समुद्र दरिया ऐसा कहे कि मैं पूरी सिटी को डुबा दूंगा, ऐसा करे तो उसको पता है समुद्र ऐसा नहीं करेगी। इसके लिए लोग समुद्र के करीब रहते हैं। दरिया दिल कहते हैं ना, दरिया दिल आदमी है। ये आदमी का मन बहुत बड़ा है, ये बड़े मन वाला आदमी है। क्यों ऐसा बोलते हो? बड़ा मन यानी क्या? जो सिर्फ दो किलो का है वो 200 किलो का है। बड़ा किलो यानी मेमोरी पावर। मैंने आपको आगे बोला था, अक्कल बड़ी के भैंस? बड़ा कौन, अक्कल या भैंस? वजन में, माप में, नाप में बड़ा क्या है? सोच के बोलना। हाँ हाँ, भैंस कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। भैंस 8 फुट की होती है, लंबी चौड़ी होती है कि नहीं होती है? दिमाग कितने फुट का है? 1 फुट। 1 फुट गिन लो। अक्कल बड़ी या भैंस बड़ी?
भैंस। आप बोलोगे कि भैंस पड़ी। क्या बोलोगे? अरे नाश्ता किया ना, सोच के बोलो। समुद्र जैसा मन, यानी कि विचारों में बड़प्पन, सबको समाने की ताकत होता है, सब कुछ है, घर है, छोटा बड़ा है। यदि छोटे बच्चे ने भूल कर दी और माँ बाप उसके ऊपर क्रूरता और अत्याचार करे तो वो छोटा है समझ के उसको लेट गो करना चाहिए ना। अब उसके प्रति घृणा रखे तो आप मन को नापना सीखो, मन को पढ़ना सीखो। व्यक्ति कुछ भी गलती कर रहा है तो उसके पीछे उसका मन क्या उसको ऑर्डर कर रहा है। तो व्यक्ति की गलतियों से आप उसको दूर मत करो। व्यक्ति को गलती से दूर करने की वजह यह है कि उनको समाये कैसे हम। यदि नहीं समाया तो फिर आपकी तरह सब जला दोगे। बोलो, परिवार में जब तक आपके पास छोटे बच्चे 2 थे 3 थे और छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए तो घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि खाना खत्म कर दिया होगा, खाना फेंक दिया होगा, लड़ाई झगड़े के नाते एक दूसरे के कपड़े पहन लिए होंगे, एक दूसरे की साइकिल चलाई होगी, इतने लड़ाई झगड़े आते हैं, दोनों को मारते हैं। आप छुड़ाने जाते हो आपको भी मारते हैं और आपको भी लगता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ये ही चीज होने के बाद वो गलतियां करते करते बड़ा हो गया, 18 साल का, फिर भी गलतियां करता है, 20 साल का हो गया तो भी गलतियां करता है। एक बार अहमदाबाद की बात है। उस अहमदाबाद में वो एक मदर, उनने बोला, बाप जी मेरा बहुत सुख है, बहुत अनुकूलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक आशीर्वाद दे दो। उसकी आंखों में आंसू था। मैंने बोला हुआ क्या है, आप रोने की वजह क्या? कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, सब अच्छा है। कि रात को उसके पापा को और बच्चे को, मेरे बेटे को, दोनों को फाइट हो गई। रात को 12 से 2 बजे तक चला। इतने लड़ाई झगड़ों में उसके पापा को कुछ हो गया तो, या बेटे को कुछ हो गया, मुझे किसे जाके कहना? मैं तो फंस गई ना बीच में, दोनों के बीच में। तो मुझे किसको जाके कहना? मुझे कोई भी समाधान दो। हुआ क्या है वो बताओ, झगड़ा किसके लिए हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो रात को लेट आया 12 साढ़े 12 बजे, और जब आया तो उसके पापा बैठे ही थे और बोला कि घर है क्या? इतना लेट आना कोई पता नहीं चलता, कोई मर्यादा नहीं है? कहाँ गया था, क्या किया? तो कुछ नहीं, बस नीचे बैठा था सब मित्रों के साथ और रात को लेट आया। 2 छोटे बच्चे हैं तेरे, और रात तू दिन में दुकानदारी करता है, घर में 1 घंटा भी नहीं बैठता। बच्चे क्या पढ़े लिखे, क्या करे, इतना तो तू कर सकता है ना। अब उसने बोला कि क्या है, अभी सब सही है, मिलके तो गया 5 मिनट के बाद। 5 मिनट में मिल गया तो 5 मिनट मिलना है, ये घर संभालना नहीं है तुझे। अब बाप और बेटे में तकरार तो हो गई। वो 12 साढ़े 12 बजे आया, और 12:30 बजे आया तो उनको पता चला। अब उसके खीसे में ऊपर नीचे गड्डी थी पैसे की, और पैसे की गड्डी थी। पता चल गया, बोला कि ये सब 2 लाख रुपए कहाँ से लाया? तो अभी रात को दुकान से दूध लाता तो घर पे रख के जाता, फिर था नीचे जाता। लाया कहाँ से? नहीं कुछ नहीं, तुमको बोलना ही पड़ेगा, जवाब दे क्या लाया। बस कि हम लड़के सब बैठे थे, उस लड़के की शादी थी, हम ताश खेल रहे, 1 रुपया नहीं चाहिए घर में, निकल यहाँ से, मुझे बच्चे का जतन करना है। यदि अन्याय का 1 भी रुपया यहाँ पर घर में आया तो हमारे घर में बर्बादी हो जाएगी। मैंने खून पसीने करके ये पूरा करोड़ रुपए का घर लिया, फर्नीचर किया, तेरी शादी कराई, तुझे दूसरी दुकान दी, इतने पैसे कम है तो ऐसे कर रहा है। उसकी माँ रो रही है कि महाराज साहब ये सब हो गया हमारे घर में, हमारे घर में पैसे है, 2 अच्छे बच्चे हैं, बहु संस्कारी है, घर में मैं आराधना कर रही हूँ, मेरे वर्षी तब चल रहा है, और मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा बम्बई है, और बड़ा बेटा इतना ये करता है, वो कमा के लाता है, और कमा के लाने के बाद वो दोनों दलील कर रहे हैं कि तुम मत ला। वो कहता है कि मैं लाया तो क्या फर्क पड़ा, सब लोग कर रहे हैं ऐसा, सब लोग ऐसा कर रहे हैं और कमा के लाते। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा होगा तो हम अच्छी तरह रह सकेंगे, बच्चे को पाल पोस सकेंगे, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। और ये पैसे है, ये 2 लाख आप रख लो, आपको जो खर्च करना हो कर दो। मैं 2 लाख मेरी कमाई के, मेरे पसीने के, सच्चाई के वो लाऊंगा, किसी के आंसू के पैसे मुझे नहीं चाहिए। किसने बोला? ये पापा ने बोला। तूने 2 लाख लेके आए, कोई पैसा हारा है तो उसको दुख तो होगा कि नहीं होगा? तेरे हाथ में से 25-50 हजार चले जाए तो तुझे दुख होगा कि नहीं होगा? तेरे हाथ में से 50 हजार चले जाए तुझे दुख होता है, तो ये 50 हजार तेरे पास आए और तुझे आनंद होने लगा। किसी के दुख लेके तू पैसा तो लाया है, पैसे के साथ साथ तू हाय भी लेके आया है, किसी की बददुआ भी लेके आया है, पैसे नहीं चाहिए मुझे, और तू लेके जा, इधर से फेंक दे, इधर से फाड़ डाल, जला दे, जो करना वो कर, मैं तुझे घर में नहीं रहने दूंगा, या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। ये रोने रोते नीचे आए। नीचे आने के बाद वो आया, दर्शन वंदन करके हमारे साथ में जा रहा हूँ, और वंदन करके वो निकल रहा था। मैंने उसको बोला, मैंने कभी तुझे कोई व्रत नियम धर्म की कोई बात नहीं की, तुझे मेरे प्रति प्रेम है, हम कहीं भी जाते तो बिहार में आते रहते हो, तुम सिटी में हम घूमते हो तो तुम्हें मेरे प्रति चिंता है, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है हमारे साथ, तो मैंने तुझे अभी तक रात्रि भोजन का भी नहीं कहा, सामायिक की नाम का पूजा का कुछ नहीं किया है, मैंने तुझसे कोई बात मैंने बिठा के कोई टाइम पास नहीं किया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में यदि सबसे बड़ा किसी का उपकार है तो वो है माँ का।
मैं कोई दलील नहीं करना चाहता, किसी ने कुछ कहा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। एक ही बात है, मां की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। यदि मां की आंखों में आंसू आए तो हमारे पास आने का कोई काम नहीं। तुम्हारे माता पिता वो तुम्हारे भगवान है, हमारे पास आने से, हमारे पास वास्कप डालने से, हमारे पास हमें बिठाने से कोई मतलब नहीं। तुम्हारा दिल अभी दरिया दिल नहीं है, समाने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारे माँ बाप को तुम समा नहीं सकोगे। जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे पीछे भोग, तुम्हारे पीछे जो समय व्यतीत किया है, तुम्हें निर्माण करने के हेतु रात भर जगे, रात भर तुम्हारे पीछे, बीमारी आई तो तुम्हें पोछे भी लगाए और तू गिरी भी गया तो तुझे ड्रेसिंग भी किया। इतनी सारी परिस्थितियां होने के बाद तुझे माँ बाप ने यदि संभाला ही है तो तू माँ बाप के लिए क्या कर सकता है? गुरुदेव आप बोलो क्या करना है? मैं कुछ नहीं, एक ही बात है, माँ जो चाहती है वो करना बस। मैंने ऐसा नहीं कहा तो जुआ मत खेलना, ऐसा इससे नहीं कहा कि उनने 12 साल के बाद भी वापिस उन्हें जीत पाई। क्यों? वजह क्या? मन हल्का बनाने के लिए एक ही रास्ता, हमारी गलती हुई है तो स्वीकार कर लेंगे, दूसरे की गलती हुई है तो माफ कर देंगे। गलती बार बार याद नहीं करानी। अब आप परिवार में क्या होता है, उसने शादी में ऐसा किया था, वो पालना में नहीं आए थे, उनने दुकान पे ऐसा किया था, मेरी लिखा पड़ी थी कुछ और लिख लिया था, पापा ने मुझे ये दिया था, भैया ने ये नहीं दिया था, हम जब टूर में गए थे तो इस बच्चे ने ऐसा किया था और बच्चे के नाम पे झगड़ा किया था, हम साथ में गए तो अब कभी नहीं जाना मुझे के। क्यों भाई? नदी जैसा मन दलदल जैसा बनाना है कि समुद्र जैसा बनाना है? कितनी छोटी छोटी बात है। अब आप आपके विनाशक हो या आप आपके विशालता के साथ नया निर्माण के लिए आगे निकलते हो? आप आपके विनाशक हो या नहीं हो, आप आपके उद्धारक हो या नहीं हो, ये सब कचरा पड़ा है। वो कहीं जा रहे थे, मुझे नहीं बुलाया, उनने मुझे बात नहीं की, अपने आप ही निर्णय ले लिए। अरे जो वैल्यू नहीं है उसका ये सब इतना सारा दलदल, कितना सारा, उनको ये लाया मुझे ये नहीं लाया, उनकी शादी थी और शादी में उनने वो सब 10 तोले के गहने लाए, हमने नहीं लाए, हमारे ये क्यों नहीं हुआ, उनका पालना था, उनने तो ये चीज़ दी, हमने ये नहीं दी, हमारी वैल्यू क्या रहेगी? मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, इनने गलत किया, ये पढ़ाई में उनको सही ढंग से नहीं पढ़ने दिया, आवाज़ कर रहे थे, ये छोटे लड़के आवाज़ किया, उनके रिजल्ट खराब आया। 2 महीने पहले जो पढ़ाई की, एग्जाम दी, रिजल्ट आया और रिजल्ट में उसके 80% आए तो उनकी डिमांड हुई 90% आने चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के 90 आए हैं। जो हो गया उसे पकड़ कर रखना, क्या लाना है? 90% आएंगे कि नहीं आएंगे? 80 का 90 होगा, 80 का 90 होगा या नहीं होगा? आपको बताओ, फाइनल एग्जाम खत्म हो गई, जो अभी होना ही नहीं है उसे छोड़ दो। जो जल गया है आगे की सिचुएशन सेट करो, लेकिन जो जल गया है उसे पकड़ के क्या करोगे? जो जल गया उसके लिए रोगे, यहां पर उसका नुकसान हो गया। किसका? युधिष्ठिर का। उन्हें हार गया हस्तिनापुर, छोड़ दिया, अब वो रोएगा तो? छोटी सी बात, आपने बिजनेस शुरू किया, 2 चीजें आपके पास, आपने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस शुरू करने के बाद आपने ब्याज से लाख रुपए लाए, किराए पे दुकान ली, आपने कोई सामान लिया 25-50 हज़ार का, आपको तैयारी करनी है और तैयारी करने के साथ आपने सोच लिया कि साल भर के बाद 2 साल में मैं तैयार हो जाऊंगा और उससे पैसे देते जाऊंगा। 6 महीने में आपकी तैयारी हुई, कहीं पर कोई भी चीटिंग हो गई, आपका नुकसान हो गया और परेशानी हो गई और लोग आपके सिर पर चढ़ बैठे कि लाओ मेरे पैसे लाओ, मेरे पैसे लाओ, मेरे पैसे लाओ। आप डिफॉल्टर जाहिर हो गए चारे बाजू समाज में और आपको पता चला कि पार्टी अब डिफॉल्टर है, इनको कुछ लेना देना नहीं है। अब आप क्या करोगे? वो नुकसान हुआ, इसके लिए आपको मर जाना चाहिए ना कि नई दुकान, नया धंधा, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। वो कचरा दिमाग में रखो और दुखी हो जाओ। बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, सब दिमाग के, मन के विचारों में जितना भार बढ़ेगा इतना वो मौत के करीब, दुखों के करीब, दर्दों के करीब आता है और इतना भार बढ़ता है जिसका नाम अटैक। अटैक क्यों आता है? अटैक की वजह क्या है? आप बोलोगे बॉडी में ब्लड ज्यादा सा काउंट हो गया, क्लॉट्स बढ़ गए, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया तो अटैक आया। लेकिन सबसे बड़ी बात विचारों का भार है। भगवान ने बताया मन प्रसन्नता में थी। सबसे बड़ी यदि परमात्मा की मिलन की कोई अनुभूति हो तो मानसिक पवित्रता है, क्योंकि दुनिया ये पिक्चर है, ये पिक्चर बार बार चला जाएगा। आप 10 साल पहले कोई पिक्चर देख के आए, क्या आपके मन में वो पिक्चर है? अभी पिक्चर होगा, कोई याद कराएगा तो, लेकिन रखते नहीं हो आप। अब जो खत्म हो गया, आपने छोटी उम्र में आपने मिस और वो राजकुमार की 420 देखी होगी, अब उससे अभी क्या लेना देना? मैं कह रहा हूं कि आपके आगे 15 साल 10 साल पहले जो भी घटनाएं बनी वो मगज में लेके क्यों घूम रहे हो? दिमाग साफ कर दो, क्लीन एंड नीट वॉश। दिमाग वॉश हो जाएगा तो नया निर्माण होगा, नई शुरुआत होगी। बोलो 2 साल आपको बिजनेस करना था, 6 महीने में नुकसान आ गया, तो आपके पास यदि नदी जैसा मन है, बहने दो, आप खड़े हो जाओगे।
अरे नुकसान हुआ तो हो गया, दुनिया में सबको होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, दुनिया में सबके नुकसान हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वापस खड़े हो जाएंगे। और वो वापस खड़ा होता है और दमदार खड़ा होता है और वो ही सामने आता है। वो घृणा नहीं करता है कि किसी ने मुझे परेशान किया, मेरी गलत बात करके मुझे नुकसान में कर दिया, लोग मेरे पास पैसे मांगने आ गए, समाज में मेरी इज्जत खत्म हो गई, वो कुछ नहीं सोचता है। क्यों सोचे भाई? वो तैयारी करता है कि मेरे से गलत तो हुआ है, लेकिन अब मैं कैसे सुधार करूं। उसे वो स्वच्छंदता नहीं है, उसे वो नेगेटिव नहीं है कि मुझे किससे लेना देना नहीं है, चलता रहेगा, चोरी चपाटी का शौक नहीं है, उनसे वापिस वो इज्जत से खड़ा होना है। तो वो मन का विचार उसे इज्जत देता, उसे मन का विचार बल देता है या बल खत्म करता है? मन का विचार बल खत्म नहीं करता है, उसके पास बल देता है, क्योंकि उसे लक्ष्य पता है कि मुझे परिवार को संभालना है। और ऐसे बहुत सारे लोग आपके उतार चढ़ाव यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोगों के जीवन में आ गए होंगे। तो आप हार गए क्या? तो ये आपका छोटा सा फैमिली मैटर था। समाज में, दुनिया में, सब में ऐसा होता है। ये आप यदि इतना भी मैनेज कर सकते हो बिजनेस के नाम पर, यदि कोई छोटा लड़का फेल हुआ है 10वीं में 8वीं में, तो उसे समझाया जाता है, बेटा कुछ नहीं, हम जिंदगी थोड़ी हार गए, परीक्षा हार गए, एग्जाम में शायद फेल हुए, जीवन में थोड़ी फेल हुए, ऐसा नहीं होता है, तैयार हो, चलो आगे बढ़ेंगे वापिस। तो आप जहां पर आपको मैनेज करना है, जो आपको सकारात्मक करना है, वो आप करते हो। तो आप वो लक्ष्य क्यों नहीं बनाते कि मेरे को हर वक्त सकारात्मक बनाना है, हर चीजों में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, हर चीज को मैं सेटिंग करके चलूंगा। अब ये जो नुकसान की चीज है फाइनेंशियल और दूसरा एग्जामिनेशन, उसमें आप समझा सकते हो। तो आपके पास ऐसे ऐसे कई थॉट्स है जिसको लेके आप दुखी हो रहे हो, जो अटाला है आपके लिए। सास ने ऐसा किया, सिस्टर ने ऐसा किया, ननद ने ऐसा किया, कौन साहब ने ऐसा कर दिया, ये सब क्या है? परमात्मा तो समाप्तना का धर्म था और आपने प्रतिगमन किया, लेकिन समाप्तना नहीं दी, समाप्तना वाणी हो गई बस। समाप्तना वाणी किस हिसाब से? संवत्सरी किस हिसाब से? प्रतिगमन किस हिसाब से? पर्वाधिराज की आराधना का आमंत्रण और आमंत्रण के साथ सफलता वो किस हिसाब से? हम समा दे ना पाए मन से। मेरी बात तो इतनी है, हम पूरे मन को धो डालें, नदी के पूरे एक प्रवाह को हम हमारे साथ लेके चले और वो प्रवाह ऐसा बहता रहे हर वक्त निर्मल। रात गई बात गई, मन में यदि भार रखा तो रात को नींद भी नहीं आएगी, दिन उठे और रेगुलर ब्लड प्रेशर टेस्ट करना पड़ेगा, कितना बीपी है, बीपी आने की वजह क्या? मन का भार। मन का भार हुआ तो ब्लड प्रेशर हुआ ना। अब बार बार चिंतित क्यों रहना, बार बार क्रोधित क्यों रहना, बार बार गुस्सा क्यों करना? नदी जैसा मन, बहते ही जाने दो, बहते ही जाने दो। अब आप अपने हिसाब से विचार करो। फर्स्ट टाइम अपन जो पहले ही हमने ध्यान किया, वो ध्यान के इसके लिए किया कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं ना, वो आप देख लो। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या विचार आए होंगे। मैं नहीं कहता कि आपके ये विचार है, मैं कहता हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन 99% संभव है ये सब चीज। 99%। छोटी सी बात, कल तो ऐसा भोजन बनाया, आज भी ऐसा बना दिया। अरे यार, लोगों को खाना नहीं मिलता है, जूठा खा रहे, भूखे मर रहे, खाने के लिए मजदूरी करते बार बार घंटे, सुबह उठते ही उनके बच्चे वो गाड़ी लेके वो लेके जाएंगे और जाने के बाद वो उनको पता है कि बच्चे को 11 बजे मुझे चाय पिलानी है, तो वो 50 रुपये इकट्ठा करके लाता है। बच्चे चाय पीते हैं, वो भी माँ बाप नहीं पीते हैं, वो फुटपाथ पर रहते हैं बारिश और ठंड और गर्मी में, और वो पूरा करते हैं अपने जीवन। और कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट का तुम्हारा कोई फंक्शन आया तो उसको लाठी मार के निकालते, खड़े करते, भागो यहाँ से। भोजन की डिमांड्स, ये नहीं बना, वो नहीं बना, ऐसा बनाया, वैसा बनाया। कितनी छोटी बात है, कितनी छोटी बात है। और ये छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में, और कुछ नहीं। ऐसी कितनी सारी बात होगी आपके लिए जीवन में, नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो आप तो बहुत अच्छे बड़े उम्र के हो, आपकी उम्र बड़ी है, आप समझदार हो, आप तो 60 साल हो गए घर परिवार में सबके साथ रहते तो ये तो कुछ नहीं होगा, है ना। इसने इसको ये काम बांटा, इसने ये काम बांटा है, ये काम इसने सही नहीं किया तो मैं क्यों करूं, ये छोटी वाली को पकाना था, बड़ी वाली तो घूमने चली गई, इनके बच्चे को ये इसका ये एग्जामिनेशन होता है तो ये तो काम नहीं करती, बस सब मुझे ही करना है, मैं छोटी आई इसका मतलब ये है, वो कि मैं बड़ी हो तो मेरा मतलब यही है, मुझे ही पूरा घर संभालना, मुझे ही सिर पे लेना, मुझे नहीं करना है सब कुछ, करो। अब देखो, घर पे पति खाने आते हैं और माँ खाना बनाती है और वो बच्चे को पढ़ाती है, और जब बोले उसका बच्चा कि क्यों तू बना रही है, वो क्या काम कर रही है, नहीं कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं कर रही है, वो तो पढ़ा रही है, अभी सब उनने ही काम किया नहीं। सास घर को संभालने की कोशिश करती है, सास तोड़ने की कोशिश नहीं करती। अभी सास चैड़ा बोल दे, वो तो ऐसी ही है, उनको कुछ करना नहीं है, अभी 10 मिनट पहले मेरे साथ झगड़ा किया, अब तू आया ना इसके लिए वो तो अंदर बैठ गया। अब वो मम्मी ऐसा करे तो परिवार में कैसा होगा? मुर्दे उखेड़ने नहीं, कब्र को कब्र ही रहने देना,
कब्र को क्यों खड़ी करनी? हाँ, और देखो ये सब होता है घर में, तो ये नहीं होना क्यों चाहिए? क्योंकि आपके घर में वापस नए दुर्योधन बाहर आएंगे। आपके घर में वापस दुर्योधन बाहर आएंगे। आपको क्या दुर्योधन चाहिए क्या? आपका ही घर नाश हो जाएगा। आज इतिहास कलंकित किसके हिसाब से हुआ? दुर्योधन के हिसाब से हुआ ना। यदि इतिहास कलंकित हुआ ही है, और ये इतिहास कलंकित होने के नाते यदि दुर्योधन ने ये सब प्रोग्राम बनाए, तो ये सब होने के बावजूद भी आप देखने जाओ तो इतनी सारी दुविधा के निकलने के बाद अर्जुन सही या दुर्योधन सही? जीता था कौन? पैसा किसके पास ज्यादा था? तो सही कौन? युधिष्ठिर सही ना? हाँ, दुर्योधन सही नहीं? घर घर में दुर्योधन मिलेगा, जेंट्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो लेडीज इसके लिए कि वो बच्चे को अर्जुन बना सकता है। वो यदि गुरु बने तो अर्जुन निर्मित हो गए, और वो गुरु मां बनी, गुरु के बाद मदर यदि गुरु मां बन गई तो वो अर्जुन क्या सवाई अर्जुन बना सकती है। तो मदर का जो भी कॉन्सेप्ट है, वो मदर जो जीवन व्यतीत कर रही है, वो मदर जो अपना जीवन जो व्यतीत करने के साथ साथ उनने जो तय किया है कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा, वो क्या देख के आगे बढ़ रहा है? छोटा था ना जब 6 महीने का 8 महीने का, जब आपको झुला रहे थे ना, तब से उसकी प्रिंट चालू है। यानी कि सबसे पहले उस माली को तैयार होना होगा जिसके हिसाब से उसको बगिया को रेडी करनी। जब तक वो बगिया को क्या बताता, छोटे बच्चों को क्या बताता, वो कैसे तैयार होगा? छोटे बच्चे को कुछ पता ही नहीं था, और छोटे बच्चे को जब बड़ा होता गया वो प्रिंट में सब बाहर आता गया, और प्रिंट में जितना बार आता गया, और प्रिंट में बार आते आते उनको पता चला 15 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में ऐसा है वैसा है ऐसा वैसा है, उनको लगा कि मुझे करना चाहिए। उनकी प्रति अमित दृष्टि यानी उनका जतन उनके आपके कोई लेवल नहीं रहा। दलदल जैसा मन, हर वक्त क्रॉस, दलदल जैसा मन बिगड़ा हुआ है, और आपके सामने बैठा तो बिगाड़ भी देगा। आपको मिल रहे हैं ऐसे कई लोग जो आपकी एनर्जी खत्म कर दे? आपको ऐसे कोई लग रहा है जो आपके दिमाग में नेगेटिव विचार रख दे? आसपास में ऐसे कोई लोग हैं जो बार बार नेगेटिव थॉट्स देते रहे, ये नहीं चलेगा, ये गलत है, ये क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करते तो ऐसा है। इसका मतलब दलदल जैसा मन आज नहीं तो कल सूख जाएगा। नदी नहीं सूखेगी, नदी सूखेगी तो लंबे टाइम पर सूखेगी, वापिस आएगी, लेकिन दलदल सूख गया तो वो वहीं खत्म हो गया। दलदल जैसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। आपको दलदल बनना है तो आपको नष्ट निश्चित होना ही है, आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। दलदल वाले को कोई देखता भी नहीं, वो मन दलदल जैसा बना। दूसरा मन बना नदी जैसा, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। नदी रुक गई तो वो गांव को पानी नहीं दे पाएगी, वो किनारा नहीं छोड़ पाएगी, वो नदी लंबी यात्रा नहीं कर पाएगी। रुक गई तो, और सबसे बड़ा नुकसान वो नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि रुकी हुई नदी है, वहां पर गंदगी निकलती है, तो नदी नहीं बनती है, फिर वो नदी वापस दलदल बन जाती है। तो नदी वाले जो स्वभाव है, नदियों जैसा जो स्वभाव है, नदी जैसा जो मन है, उस मन को बार बार बहते रहना चाहिए। इसका मतलब ये कि परिवार में यदि कोई भी इश्यू खड़ा हो रहा है तो उसको छोड़ने की तैयारी बनाओ। रात गई बात गई, पकड़ के मत रखो। यदि आपने पकड़ के रखा, पुराना सामान घर पे, कबाड़ी होता है ना, क्या होता है, पुराना सामान घर पे रखते हो तो क्या होता है, दिवाली तक भी रखना, 5 दिवाली 10 दिवाली रखते ही रहना। पुराने कपड़े, पुराने बर्तन, पुराने वो पैर साफ करने के सब पगलुछड़िए जितना भी होता है, कारपेट वगैरह जितना पुराना है वो रखना। बच्चे की जो दफ्तर है, बच्चे की किताब है, बच्चे के कपड़े है, पुरानी फ्रेम टूट गई है, पुराना मोबाइल है, सब कुछ रखना। क्यों? आपको पता है कि भंगार हो गया है, स्क्रैप हो गया है, अब उसको निकालना पड़ेगा अटाला को। अटाला की वैल्यू कितने लाया था, कितने में और दिया कितने में? हाँ, आपका मन अटाला बन गया तो बहुत सारे कचरे भरे हुए, दुनिया भर के हजारों लोग, हजारे बातें, हजारे निमित्त, हजारे परिस्थितियां, हजारों थॉट्स रोज दिन ब दिन हमारे दिमाग में आते रहते हैं। बहता रहना है कि रुक जाना है? दुनिया है, कर्म का उदय है, वो उनका काम करते रहता है। हमें वो मन में क्यों ग्रहण करना? हम यदि मन में ग्रहण करेंगे तो हमारा मन फंस जाएगा। बहते रहना चाहिए, और बहने के साथ साथ हमने यदि जो बहा दिया वो मन, तो हमारा काम निश्चित है। तो बहने के लिए वो जो दुर्योधन, उनने हस्तिनापुर जीत लिया और अर्जुन हार गया। अब अर्जुन दुखी हो जाता तो मेरा सब चला गया, मेरा सब चला गया। कितना सारा राजपाट, एक ही राज में चौपट में सब चौपट हो गया, चौपट का खेल खेला, सब चौपट हो गया। यदि दुर्योधन वो राजपाट दे भी देता तो भी उसके ऊपर उसकी गुलामी रहती। उठा जा, तेरा राज मैंने दे दिया, अर्जुन गुलाम बन जाता। अर्जुन हार तो गया, उसकी गलती थी, चलो गलती हो गई, लेकिन गलतियों को बार बार मन में रखना नहीं चाहिए। किसी की भी गलती और खुद की गलती,
खुद की गलती का सुधार करना चाहिए। किसी की गलती हो गई तो सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और गलती तो होने वाली है। अब भगवान तो है नहीं कोई। अब आपने किसी को गलत पकड़ भी लिया, वो गलती है गलती है गलती है वो मन में डाल ही दिया, आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। और गलती देखने की वजह यह है कि आपका आंतरिक अहंकार हुष्ट पृष्ठ सिंहासनों की यात्रा करने के लिए तैयार हो गया। आपके मन में ईगो हट हो रहा है, आपका एटीट्यूड है, आप खुद मन से इतने रुग्ण चित्त वाले हो गए हो कि मुझे वो मान सम्मान देना चाहिए, उसे मैं गलत ठहरा दूं, उससे मैं आगे निकल जाऊं। क्यों? अर्जुन ने यदि वो हस्तिनापुर छोड़ दिया तो वो दुखी तो हुआ, लेकिन मन से दुखी नहीं हुआ था। उसने तय कर दिया, ओके डन, आई विल डू दिस, मेरे को ये करना ही है। मैं हार गया हूं तो मेरे को 12 साल तक मेरे को जाना ही जाना, जंगलों में घूमना ही घूमना है। वो क्यों जंगलों में घूमे? हस्तिनापुर हारने के बाद क्यों गुप्तवास ग्रहण कर दिया? क्योंकि उनने मन से तय कर दिया कि मैं हार गया हूं, छोड़ देना है। कभी भी मुर्दों को उखेड़ना नहीं चाहिए। मुर्दे को उखेड़ दो क्या मिलता है? पुरानी बातों को उखेड़ दो क्या मिलता है? नदी यानी बहने जैसा, बहते रहो बहते रहो। अब पुरानी बातें लेके आप आ जाते हो, प्लस और माइनस। यहाँ तो भगवान ने बोला है कि आपने जो अच्छा किया उसे भूल जाओ, बुरा तो भूलना ही है, अच्छा किया उसे भी भूल जाओ। अच्छे के पीछे तुम यदि पकड़ के रखोगे, मैंने ये किया मैंने ये किया, मेरा ये हो गया मैंने ये किया, अरे भाई तो नया क्या करोगे? नेकी इधर दरिया में डाल, नेकी करके दरिया में डाल दे, तू तुझे पकड़ने का कोई काम नहीं है। अभी बुरा चीज वो तो हटाला है, वो तो यूं भी ना बोला है, एक पास ऑन, जाने दो, बहने दो। जितना जल बहेगा इतना शुद्ध निर्मल रहेगा, जितना मन विचारों से बहता रहेगा, विचार को छोड़ता रहेगा, इतना शुद्ध रहेगा। यानी कि हमारे मन में जो भी विचार चल रहे, जिस विचार को हम पकड़ के रखते हैं, जो विचार की वैल्यू भी नहीं है, उस विचारों को अटाला कहते हैं, भंगार कहते हैं। अब हमारे पास जिससे हम पहचानते नहीं, जिससे हम लेना देना नहीं, जो हमारे जीवन में जिसकी वैल्यूज नहीं है, उसको हम पकड़ कर रहते हैं कि ये हमारे लिए जरूर है। अब आपको क्या लेना देना ओबामा ने क्या किया? आपको क्या लेना देना कि साउथ ब्राजील में कौन सा हाथी कितने रुपए में बिका है? आपको क्या लेना देना कि लंदन की वो मिसिसिपी नदी है उसमें से इतनी रंगीन मछलियां, इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी वो फिश निकली है? आपको क्या लेना देना इस चीजों से? लेकिन फिर भी 4 लोग बैठते हैं, रात को बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, कहीं दुकान पे, सोसाइटी में, समाज में, कहीं शादी ब्याह में, कहीं भी इकट्ठे होते हैं और दुनिया भर की बात चालू कर देते हैं जिसकी कोई वैल्यूज नहीं है। आप वो दलदल जैसा मन, यानी कि नदी जैसा मन नहीं बनाया तो वो नदी भी सड़ जाएगी। आपके पास अच्छे विचार है, कई विचार आप ग्रहण नहीं करते, कई विचार आप छोड़ देते हो, छोड़ो नहीं कोई बात नहीं, अपने को क्या लेना देना इससे। ऐसा सरल मन बना देते हो तो आपका मन पवित्र बनता जाता है। पवित्र है ऐसा नहीं कहता हूं, पवित्र बनने की शुरुआत हो गई। अब आपके पास संसार में कितने सारे लिस्ट है नेगेटिव के। आप यहां बैठे हुए हर कोई व्यक्ति, 100 व्यक्ति को लिए गलत बात आपको पता है, 100 व्यक्ति के लिए आप यहां बैठे हुए व्यक्ति पता है कि तुलसीबाग, राजगढ़, आगे जाके झावरा, नीमच, नागदा, उसके आगे जाके कहीं पर भी जो व्यक्ति कैसा है, क्या नहीं है, क्या कर रहा है, दुकानदारी में, फैमिली में, कहाँ कौन सा कैसा व्यक्ति है, आपको 100 व्यक्ति की नेगेटिव लिस्ट आपको पता है। आप मैनेजर हो, लोगों का हिसाब किताब रखते हो। यानी कि नदी नहीं जैसा, आपका मन नदी जैसा नहीं है। आपका मन अब नदी से नेगेटिव, नदी से और नेगेटिव बनेगा कि नदी के अपोज में आपका मन दलदल जैसा बनने की तैयारी होगी। आपने जब थॉट्स लिए तो ऐसे तो थॉट्स थे ही नहीं। 15 साल की उम्र में ऐसे कोई थॉट्स थे आपके पढ़ाई के अलावा? 10 साल की उम्र में ऐसे कोई विचार थे? आप तो पता ही था, मैं 5वीं में आया, 6वीं में आया, 5वीं की किताब छोड़ दो, 7वीं में आया, 6वीं की किताब छोड़ दो। क्यों भाई? 10वीं तक आए, 12वीं तक आए, आपको जो भी पढ़ना था वो छोड़ते गए। साइकिल आपको पसंद थी, साइकिल ली, लेकिन जब एक्टिव आया तो साइकिल भी छोड़ दी। तो साइकिल के प्रति आपका मन भी नहीं है। अभी आप कहीं यहाँ से घूमने गए और घूमने के बाद आप वहां से आते रहते हो तो आप बीच में कहीं होटल पे रुक गए। 500 किलोमीटर की आपकी जर्नी है, मुसाफरी है, और आप वहां से निकलते हो और वहां पर बीच में कहीं होटल आई, बीच में जो होटल आई वहां सब लोगों ने चाय पानी नाश्ता किया, आपको कुछ नहीं करना था, आप नीचे 10 मिनट राउंड मार के आ गए। क्या वो हॉस्पिटल का नाम, अरे वो होटल का नाम, वो होटल में क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, कौन है, क्या है, वो सब कचरा उठा के आओगे? मैं कहता हूं कि जिसकी वैल्यू नहीं है इसको आप छोड़ ही देते हो, तो आप वो भी मन बनाओ कि सही में वास्तविक वैल्यू नहीं है उसको भी मैं छोड़ दूं। आपका सकारात्मक पुरुषार्थ नहीं बना। आपने विचारों का पुरुषार्थ तो किया, विचार ग्रहण तो किए, लेकिन जो विचार आपके लिए पॉजिटिव नहीं थे ऐसे भी ग्रहण किए। तो आप मन बनाओ कि दिन भर में मुझे 100, 500, 1000 विचार मेरे सामने आ रहे, उसमें से जो वैल्यूएबल है, मेरे लिए जरूरी है, जिसके हिसाब से मेरी भविष्य की गति पुण्यशाली बनने वाली है, भविष्य में मुझे पुण्य और सुख का योग मिलने वाला है, ऐसे ही विचार को मैं ग्रहण करूं। अब आपके पास इतनी सारी एनर्जी थी, लेकिन लक्ष्य के साथ वो परिश्रम पूर्ण ऊर्जा से केंद्रित नहीं हुआ। न तो लक्ष्य था, न परिश्रम था, और न ऊर्जा ने वहां पर एक जगह पर अपलोड केंद्रित किया। अब लक्ष्य नहीं है
अब दिन ब दिन आप चलते हो अनकॉन्शियस माइंड में। आपका कल कैसा गया? आपके साल भर पहले आपका पूरा प्रोग्रेस क्या था? 5 साल पहले आपका प्रोग्रेस क्या था? 10 साल पहले आपका प्रोग्रेस क्या था? आपने जो 10 साल में किया वो आपके लिए सही है? आपके जैसे कोई आपसे भी आगे निकल गए हैं कोई? आपको फाइनेंशियली आप प्रोग्रेस समझो ही मत, आप समझ लेना पहली बात तो। मन के संबंध से हम जैन परिवार से या तो कर्मवाद से या जैन दर्शन से या इस संसार को देखने के बाद हमें पता है कि हमारा जीवन यहाँ से कहीं जाने वाला है, हमें इस जगह को, इस किनारे को छोड़ना है। यानी कि हमारा कोई नया रास्ता, नई कोई गति, नया कोई जीवन हो तो वो नया जीवन के लिए सबसे यदि कोई ज्यादा से ज्यादा कोई हिस्सा हो नए जीवन को निर्मित करने के लिए, नए भाव के लिए, तो सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारा देह का, तुम्हारा संसार का, तुम्हारे पैसे का या तुम्हारे मन का। तो मन ने क्या ग्रहण किया? यदि मन का हिस्सा होता है तो मन ऐसी चीज को ग्रहण करता है जो आपके लिए भविष्य में उपकारी ना हो। जो दुर्योधन जैसा यदि मन था तो दुर्योधन ने तो पकड़ के रखा, मैंने हस्तिनापुर जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया। अरे भाई तूने जीत लिया तो यहाँ तो कई लोगों जीतने के बाद भी वो हार गए, छोड़ के जाना पड़ा है। आपका था तो लेके जाओ, ये भ्रमणा है कि मेरा है, ये भ्रमणा है, ये मेरा है। तो यहाँ पर मन जो दूसरा बना वो कौन सा बना? नदी जैसा। अर्जुन ने मन बना दिया, मैंने गलती की है, मैं हार गया हूं तो मुझे छोड़ के जाना चाहिए। उनने स्वीकार कर दिया। बोलो मन का भार हल्का हो जाएगा। तुम परिवार में कहीं किसी के पर साथ स्वीकार कर लोगे तो फैमिली में किसी के साथ भी स्वीकार कर लिया। स्वीकार कौन नहीं कर सकता पता है? जिसको स्वार्थ करना है, जिसको खुद को किसी को गलत ठहराना है, जिसको खुद को किसी को गिराना है, खुद को महिमा चाहिए, इसके लिए वो माफ भी नहीं कर सकता और माफी भी नहीं मांग सकता। आप देखना संवत्सरी खत्म हो गई, इससे कोई वैल्यू थोड़ी है संवत्सरी की। गधे के गले में हीरा बांधा है लाख रुपए का, गधा कितने का बनेगा? गधा कितने का बिका जाएगा? लाख रुपए में बिका जाएगा। हाँ, यानी कि 1,10,000, 1,05,000 वैल्यू किसकी? गधे ने जो हार पहना है वो क्या गधे की? यानी कि खुदा मेहरबान गधा पहलवान। मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति की वैल्यू बन रही है तो कोई चीजों से बन रही है कि अपने आप से बन रही है? स्वयं से बन रही है। चीजों की वो कोई वैल्यू नहीं होती है। वो व्यक्ति ऐसा है, ऐसे इसके लिए यदि वो हीरा निकल गया तो बात यह आती है कि हम हमारी वैल्यू खड़ी कर सकते हैं कि नहीं खड़ी कर सकते। हमारी वैल्यू यानी क्या? हमें कोई अहंकार नहीं करना। हमारी वैल्यू किसी के ऊपर हमें राज नहीं करना है। हमारी वैल्यू है कि हम इंसान की जिंदगी हमें मिली है, हमारी लॉटरी है, हमारा सौभाग्य है। हम परमात्मा के पास द्वार पर जाए तो परमात्मा का तू सही जिंदगी जी के आया। यहां से जीवन छूटे तब उनको पता चले कि तू सही जिंदगी जी के आया है। तेरे जीवन में मूलभूत तूने आदर्श खड़े किए। तू मरने के बाद भी लोगों के लिए आदर्श और अमरता के नए सूत्र को देके गया। तेरी मृत्यु हुई लेकिन तेरे सार सूत्र लोगों को पता है। यह है स्वयं का निर्माण, यानी कि निर्णायक परिबल। यहां पर दूसरा मन अर्जुन का बना। अर्जुन वहां से निकल गया 12 साल तक, और जब भी वो निकला तब भी उन्हें तय किया कि मेरी गलती थी, मैं हार गया। नदी बहता रहता है। युधिष्ठिर वहां से बहता